जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। और साथ ही हम लोग पढ़ रहे थे स्पोर्ट्स को, और आज के हमारे टॉपिक्स होंगे। एक तो हम इसमें पढ़ेंगे आपका कॉमनवेल्थ गेम्स को, यानी कि राष्ट्रमंडल खेल कब शुरू हुए थे, भारत में कब हुए, क्या क्या डेटा हमको पता होना चाहिए। एशियन गेम्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर आपका क्रिकेट वर्ल्ड कप और क्रिकेट के बाकी जितने भी वर्ल्ड कप है, अंडर 19 हो गया, T20 हो गया, IPL हो गया, ठीक है। और जो आपका निकनेम होते हैं कुछ खिलाड़ियों के, हालांकि वो पूछा नहीं जाता, लेकिन हम फिर भी एक बार उसको पढ़ेंगे, ठीक है। वो मुश्किल से 2 मिनट में हम उसको पढ़ लेंगे। तो एक बार थम्स अप करके बताइए कि आप सब लोग एकदम अच्छे हैं और आज की क्लास को पढ़ने के लिए तैयार हैं। तो आज डेट है हमारा, हम पहुंच चुके हैं कहाँ पर, स्पोर्ट्स के पार्ट 2 पर, यानी कि 12 अगस्त को हम इस पार्ट 2 को पढ़ रहे हैं। ये हमारी आज की क्लास है। PDF आपको एक दिन पहले ही मिल जाती है टेलीग्राम चैनल पर, जो कि कमेंट सेक्शन में पिन है, ठीक है। कल की हमारी जो क्लास होगा इसका आपको PDF आपका आज रात मिल जाएगा, यानी आज शाम 7 बजे के आसपास, या कभी कभार लेट भी हो जाता है अगर कुछ मॉडिफिकेशन हो तो शुरू करेंगे बॉस क्लास को। और बहुत ध्यान से आप लोगों को सिर्फ उन चीज़ों पर फोकस करना है जिस पर हम बॉक्स बनाते हैं, ठीक है। बाकी जानकारी आपके लिए होती है। आप चाहें तो अपने पुराने नोट्स को खोल के बैठ सकते हैं, किसी बुक को आपके पास कोई रेफरेंस बुक है तो उसको ओपन कर सकते हैं। बाकी अगर आप अपने नोट्स खुद बनाते हैं तो आप अपने चहेते छात्र और छात्रा हैं, ठीक है। तो हम इसी बात के लिए जोर देते हैं कि आप अपने नोट्स बनाएं, बहुत अच्छे से बनाएं। ओके। तो राष्ट्रमंडल खेल हमने आपको बताया था जब हम ऑर्गेनाइजेशंस आपको पढ़ा रहे थे कि राष्ट्रमंडल में कुल देश कितने हैं। एक बार आंसर करिए सारे लोग। अतिरिक्त बातों पर कोई ध्यान नहीं लगाएगा, आपका सारा फोकस क्लास पर होना चाहिए, एकदम से डेडिकेटेड कर दीजिए खुद को। तो ये जब 1930 में स्टार्ट हुए गेम, तो 1930 से 1950 तक, ठीक है, 1950 तक इनको कहा जाता रहा ब्रिटिश एम्पायर गेम। अब कॉमनवेल्थ क्या है? तो वो देश जो कभी ब्रिटेन का उपनिवेश रहे थे, यानी कि जिन पर ब्रिटेन ने अपने व्यापार के माध्यम से वहां पर क्या कर लिया था, अपना कंट्रोल कर लिया था, अपना नियंत्रण बढ़ा लिया था। ओके। तो ये गेम जो रहे आपका 1930 से लेकर के 1900 कहाँ तक, 50 वाले। तो ये कितने गेम कितने वर्षों में होते हैं? ओलंपिक की तरह ये भी 4 वर्ष में होते हैं। कितने में होंगे? 4 वर्ष के अंतर पर। ये लिखना, कितने अंतर पर होते हैं? 4 वर्ष के अंतर पर होते हैं। और इनका जो आयोजन कराता है ये भी लिखना, इनको जो होस्ट करता है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन कराती है, तो इनका आयोजन कराने वाली संस्था है कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन। कॉमनवेल्थ लिखना है इसको, कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन, गेम्स फेडरेशन। फेडरेशन इनको साथ ही आयोजित कराती है। तो 1950 के बाद में कब तक, 1954 में आए होंगे, तो 1954 में एक नाम कर दिया गया ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स। फिर आपका 66 से 70 तक हो गए, तो 70 में ऑर्गेनाइज हुए तो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स। हमको क्या याद रखना है कि कॉमनवेल्थ खेलों का नाम कॉमनवेल्थ कब से किया गया है, तो ये एक फैक्ट हमको नहीं भूलना है। 1978 से किया गया है। कब से किया गया है भैया? 1978 से किया गया है। ओके, 1978 से। राष्ट्रमंडल खेलों में 72 टीमें भाग लेती हैं, जिसमें 54 देश और 18 क्षेत्र शामिल हैं। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ में 72 देश सदस्य देश हैं, जबकि राष्ट्रमंडल में 54 सदस्य हैं। इसका कारण यह है कि यूनाइटेड किंगडम के 4 गृह राष्ट्र जैसे इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड राष्ट्रमंडल खेलों में अलग अलग टीमें भेजते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ ब्रिटिश क्राउन डिपेंडेंसीज और आपका ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज भी अपनी टीमें भेजते हैं। ये अतिरिक्त जानकारी है जिस पर आपको बहुत ध्यान नहीं देना है। ओके, कि किस तरह ये गेम होते हैं हमको याद रखना है, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे हम। राष्ट्रमंडल खेल सबसे पहले कब आयोजित हुए थे? तो हमको बोलना है 1930 में आयोजित हुए थे, और वो शहर था हैमिल्टन, जो कि कहाँ पर है आपका, कनाडा का एक शहर है। कहाँ पर? तो कभी देश भी पूछ सकता है और कभी शहर भी पूछ सकता है, और साथ में पूछ लेगा कि पहली बार कब हुए, तो 1930। दूसरे राष्ट्रमंडल खेल लंदन में हुए थे 1934 में, 1934 में, क्योंकि 4 वर्षों के अंतर में होते हैं, 1934। तो क्या भारत ने पहले कॉमनवेल्थ गेम में पार्टिसिपेट किया? आप कहेंगे नहीं। भारत ने 1934 में दूसरे राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया और प्रथम राष्ट्रमंडल में भाग नहीं लिया था, यानी कि पहले में इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। 2 ओलंपिक खेलों के मध्य आयोजित होता है, इस बात का क्या मतलब है? आप हमें बताइए कि अभी रिसेंट में ओलंपिक किस वर्ष में हुए थे, तो आप कहेंगे 2024 में। 2024 में ओलंपिक कहाँ पर हुए थे? पेरिस में हुए थे।
और इससे पहले आपका 2020 वाले जो हालांकि हुए तो 2021 में कोरोना की वजह से, लेकिन कहाँ पर थे? टोक्यो में। 2016 के रियो में थे। 2012 आपका लंदन थे। 2008 आपका कहाँ पर थे? वो बीजिंग थे। 2004 एथेंस थे। सन 2000 में सिडनी ऑस्ट्रेलिया में थे। तो यानी कि हर 4 वर्षों में होते। तो इनका बीच का वर्ष मध्य कौन सा बनेगा? ईयर बताइए। जैसे अगले हमने आपको बताए थे 2028 में होंगे लॉस एंजल्स में, यूएसए में। तो इनके मध्य में, तो मध्य में वर्ष कौन सा बनेगा 20 और 24 का? 2022, जो कि बर्मिंघम में हुए थे। 2022 में कहाँ पर हुए थे? 2022 में कॉमनवेल्थ हुए थे बर्मिंघम, इंग्लैंड में, बर्मिंघम में। और जो 2026 में होंगे आपका अगले, अभी हुए नहीं है, ये होंगे आपका विक्टोरिया में। कहाँ पर होंगे? एक ऑस्ट्रेलियाई राज्य है विक्टोरिया। क्या है ये? एक ऑस्ट्रेलियन स्टेट है। ऑस्ट्रेलियन, इसको नोट करिए। ऑस्ट्रेलियन स्टेट है एक, एक ऑस्ट्रेलियाई राज्य है विक्टोरिया। ऑस्ट्रेलियाई राज्य विक्टोरिया में 2026 के राष्ट्रमंडल खेल आयोजित होंगे। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। और 2022 क्योंकि अभी रिसेंट हुए हैं, तो ये तो हमको याद रखना ही है, क्योंकि जब तक अगले खेल नहीं हो जाते, जैसे देखिए 2028 के ओलंपिक जब तक नहीं हो जाते हैं, तब तक क्वेश्चन आने के सबसे ज़्यादा चांसेस 2024 के पेरिस ओलंपिक से रहेंगे। बात क्लियर है हमारी? तो क्या बोलेंगे? 2 ओलंपिक खेलों के मध्य आयोजित होता है। सबसे ज़्यादा बार ऑस्ट्रेलिया ने 5 बार इसको होस्ट किया है। और सबसे कम उम्र की महिला कौन है? हमारी मनु भाकर हैं, जिन्होंने 16 वर्ष में स्वर्ण पदक जीता है। और किस में जीता? 10 मीटर एयर राइफल में। अब हमारा क्वेश्चन रहेगा, आपको कल का डेटा याद है या नहीं? मनु भाकर ने 2024 ओलंपिक में कितने मेडल जीते? एक बार रिवाइज करें जरा फटाफट से, ताकि हमको भी ये एहसास हो कि हम जीवित छात्रों को पढ़ा रहे हैं, जिनके अंदर एक ऊर्जा है और वो अपने भविष्य के निर्माण के लिए वो बहुत एनर्जी खर्च करते हैं। बहुत ठीक, सबका आंसर आया, दो 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 दो। तो 22वें राष्ट्रमंडल खेल जो हुए, ये कहाँ पर हुए? बर्मिंघम में हुए, इंग्लैंड में हुए। और इनका एक मैस्कॉट होता है, इनका मैस्कॉट था पैरी द बुल। भारतीय ध्वजवाहक 2022 में रहे थे मनप्रीत सिंह हॉकी से और पीवी सिंधु। समापन में टेबल टेनिस के खिलाड़ी थे सरतंचत कमल और निखत जरीन, जो कि बॉक्सिंग से थी। पदक तालिका देखिए 2022 का, किसका बता रहे हैं हम आपको? 2022 में मेडल्स कैसे आए थे और क्या क्वेश्चन पूछेगा? एक तो पूछेगा 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा था। तो फर्स्ट प्लेस किसका था? ये हमेशा इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया का। भारत का स्थान कितना रहा था? ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो भारत का स्थान रहा था फोर्थ, चौथा स्थान रहा था। मेडल कैसे आए थे? भारत के टोटल 61 मेडल्स थे। 22 गोल्ड थे आपका, और आपका 16 इसमें आपका सिल्वर थे, और 23 ब्रॉन्ज थे। क्या थे? 23 ब्रॉन्ज थे। तो इस तरह इंडिया का जो मेडल टेबल में आपको ये याद रखना है सिर्फ, बाकी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। बाकी पूरी टेबल बनाया भी मत करो। आप कभी अपने नोट्स बनाए ना, तो टेबल में सिर्फ इंडिया वाली चीज़ को मेंशन किया करो और पहला स्थान सिर्फ, और कुछ नहीं। बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है बॉस? तो कितने मेडल रहे इंडिया के? टोटल 61। कुल पदक पूछ सकता है, भारत का स्थान पूछ सकता है, गोल्ड भी पूछ सकता है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत ने कितने गोल्ड जीते। तो याद रखना 22 में 22 ही गोल्ड हमने जीते, और 23 जीते हमने ब्रॉन्ज, और 16 जीते हमने क्या? सिल्वर मेडल जीते, सिल्वर मेडल जीते। ओके, नेक्स्ट। सर्वाधिक पदक जो आए हमारे, यानी कि जो हमारे कितने मेडल आए टोटल कॉमनवेल्थ में? तो हमारे मेडल आए आपका 61। तो उन 61 में, यानी कि 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे ज़्यादा मेडल्स हमको किस आपका गेम से मिले? तो कुश्ती से मिले। किससे मिले हैं? कुश्ती से। सर्वाधिक पदक हमको कुश्ती से मिले, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। किससे मिले? कुश्ती से। 12 मेडल आए। पहला पदक जो जीता वो सिल्वर के रूप में संकेत सागर जी ने जीता, वेट लिफ्टिंग के लिए। पहला जो गोल्ड मेडल जीता वो मीराबाई चानू जी ने जीता, आपका वेट लिफ्टिंग के लिए। अब आते हैं राष्ट्रमंडल खेल 2010 नई दिल्ली। क्यों विशेष है? क्योंकि भारत में सिर्फ एक बार राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं। कितनी बार हुए हैं भारत में? आंसर लिखिए, याद रख लेना। भारत में सिर्फ एक बार, भारत में सिर्फ एक बार राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं। और कोई भी आयोजन अगर भारत में होता है तो वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है एसएससी के एग्जाम्स में। और बहुत बार रिपीट किया एसएससी ने क्वेश्चन, मैं कहता हूँ कम से कम 50 बार क्वेश्चन पूछा होगा अलग अलग एग्जाम्स में, अलग अलग वर्षों में। तो 2010 में भारत का प्रदर्शन राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। भारत ने उस टाइम पर 38 आपका गोल्ड जीते, 27 रजत जीते और 36 कांस्य पदक जीत करके 2010 के राष्ट्र खेलों में भारत की कुछ उल्लेखनीय उपलब्धियां इस प्रकार हैं। टोटल मेडल काउंट करके बताइए कितना हुआ?
डीएसएसबी हमको अभी भी पता है, पीजीटी केमिस्ट्री का पेपर था 2021 का, तो क्वेश्चन पूछा गया है कि वो आपका राष्ट्रमंडल खेल 2010 में भारत द्वारा जीते गए कुल पदकों की संख्या कितनी है। और काफी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कितने मेडल हुए टोटल, आप काउंट करके देख पा रहे होंगे, 101 पदक हुए हैं, 101 मेडल हुए हैं टोटल, इसका टोटल भी लिख लेना, ठीक है। और 2010 के राष्ट्रीय खेल कहाँ हुए थे, आपका नई दिल्ली में हुए थे, आपको पता होना चाहिए, आपका पूरा खेल गांव बसाया गया था हमारे दिल्ली में। उस टाइम पे दिल्ली पुलिस की भी बहुत 2 बार वैकेंसी आई थी लगातार राष्ट्रमंडल खेलों की सुरक्षा के चलते हुए। 2010 की राष्ट्रमंडल खेल जो हुए वो 3 से 14 अक्टूबर तक चले थे, 2010 तक दिल्ली में भारत में आयोजित किए गए। यह पहली बार था जब भारत ने खेलों की मेजबानी की, यानी इससे पहले कभी नहीं की और उसके बाद भी अभी तक नहीं की है। यह केवल दूसरी बार था कि एशिया में ऐसा आयोजन हो रहा था, पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में। इसका जो उद्घाटन किया उस समय पे भारत की राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा पाटिल थी। 2010 में कौन थी प्रेसिडेंट, भारतीय राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। अंडरलाइन कर लिया करो भैया, आप बॉक्स मत बनाया करो, आप अंडरलाइन कर लिया करो, ठीक है। सर आपका जीके जीएस का कोर्स कैसे मिलेगा, यहाँ नहीं पढ़ पा रहे हो, इससे तुम्हें वंचित रहना पड़ेगा, किसी और का कोर्स लेना पड़ेगा साथी। भारतीय राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने नई दिल्ली में 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों से आरंभ की और संकेत करते हुए कहा, खेलों का आरंभ हो जाना चाहिए। और उद्घाटन समारोह 3 अक्टूबर, गेम कब शुरू हुए, 3 से 14 अक्टूबर तक चले। और ये कहाँ, किस स्टेडियम में हुए थे दिल्ली के, तो स्टेडियम था जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम। कौन सा स्टेडियम था, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, ये भी याद रखना, जेएलएन स्टेडियम है नई दिल्ली में। तो कौन थी राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, हुए किस मंथ में, आपका अक्टूबर मंथ में हुए 2010 में। जगह कौन सी थी, नई दिल्ली थी। भारत ने कितनी बार आयोजन किया है, सिर्फ एक बार किया है। मेडल टेबल में भारत के कुल आपका पदक कितने थे, 101 थे। कितने थे, 101 मेडल थे, जिसमें गोल्ड बिल्कुल नहीं भूलने हैं। और भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन था ये। मेडल टेबल हम आपको दिखाते हैं, एक स्क्रीनशॉट आप लीजिए। और इसमें ध्यान देना है आपको, 2010 में पहले स्थान पर कौन रहा था, तो पहले स्थान पर तो रह गया था आपका ऑस्ट्रेलिया। लेकिन भारत का स्थान देखिए कहाँ पर है, भारत का स्थान, तो आप कहेंगे सबसे बेहतरीन प्रदर्शन हमने बताया, यानी कि ये भारत की सबसे अच्छी रैंकिंग है। अच्छे प्रदर्शन का क्या मतलब होता है गेम्स में, अच्छे प्रदर्शन का मतलब होता है, एक अच्छी परफॉर्मेंस का मतलब है कि आप कौन से प्लेस पर आए हैं, ठीक है। ओलंपिक में क्या स्थान आया भारत का, बताइए जरा। ओलंपिक, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का क्या स्थान था, तो आप कहेंगे भैया 71 प्लेस पर हम थे, यानी कि 71वां स्थान था हमारा, ओके। तो इंडिया के कितने मेडल आए, गोल्ड 38, सिल्वर 27 और 36 ब्रॉन्ज। तो कुल मिला के पदक कितने आए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 101 पदक आए, 101 मेडल्स, ठीक है। तो इंडिया का स्थान भी याद रखेंगे और मेडल्स भी। अब कॉमनवेल्थ गेम्स पर इंडियंस के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखिए। प्रथम भारतीय पदक विजेता, अभी हमने आपसे कहा कि भारत ने क्या पहले जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए 1930 हैमिल्टन में, उनमें पार्टिसिपेट किया था, आप कहेंगे नहीं, 1930 में भारत ने भाग नहीं लिया था। भारत ने दूसरे दूसरे कहां पर हुए थे, लंदन में 1934 में भाग लिया था और भारत ने सिर्फ एक पदक जीता था, कांस्य पदक। तो पहले पदक विजेता हैं हमारे राशिद अनवर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है। कुश्ती से थे ये, फ्री स्टाइल कुश्ती लड़ते थे और 74 केजी में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता। महिला कौन है जिन्होंने जीता, तो डबल्स में जीता, बैडमिंटन में इनको भी ब्रॉन्ज मिला, अमी घिया और कंवल सिंह एक साथ खेलती थी ये जोड़ी। तो महिलाएं पहली बार सफल रही 1978 में। अब हम 2 क्वेश्चन आपसे पूछने वाले हैं, बहुत ध्यान से सुनना। भारत के लिए ओलंपिक में पहला पदक किस वर्ष में हम देशवासियों को प्राप्त हुआ था, ओलंपिक में पहला मेडल, आंसर करिए फटाफट से। फर्स्ट ओलंपिक मेडल हमको किस वर्ष में मिला। अब ये महिला नहीं पूछ रहे हैं आपसे, महिला तो हम आपको बता चुके थे। आंसर करें, 1928 एकदम से सही आंसर है। और पहला ही मेडल हमको 1928 में हमारी शुरुआत हुई, हमारी हॉकी टीम ने गोल्ड जीता था। दूसरा क्वेश्चन सुनिए हमारा, पहला व्यक्तिगत पदक किसने जीता था ओलंपिक में, पहला जो पर्सनल मेडल जीता था, तो वो आया था कब, 1952 हेलसिंकी ओलंपिक में केडी जाधव कुश्ती में कांस्य पदक जीते थे। अब हम आपसे पूछेंगे ओलंपिक में पहली महिला कौन थी, ओलंपिक में पहली महिला कौन थी जिनको पदक मिला, तो सन 2000 के सिडनी ओलंपिक में भैया वेट लिफ्टिंग से कर्णम मल्लेश्वरी थी। कौन थी, कर्णम मल्लेश्वरी थी। तो क्या बोलेंगे, प्रथम महिला पदक विजेता अमी घिया और कंवल सिंह हैं बैडमिंटन से।
अब ये तो बात हुई पहले पदक की, अब बात करें गोल्ड की, देखना ध्यान से। प्रथम भारतीय स्वर्ण पदक विजेता कौन है जिन्होंने कॉमनवेल्थ में भारत को पहला गोल्ड दिलाया? 1930 में शुरू हो गए गेम्स और 28 वर्ष के बाद में भारत को, याद रखना ओलंपिक में भी ऐसा ही हुआ, ओलंपिक में हमको 32 वर्षों के बाद मिला पहला मेडल, गोल्ड के रूप में मिला हालांकि, लेकिन यहाँ पर इन गेम्स की शुरुआत होने के बाद में हमको 28 वर्षों के बाद में गोल्ड मिला, यानी कि आपका क्या बोलेंगे हम 1958 में। और ये वो दौर था जब मिल्खा सिंह बहुत चर्चित थे। इसी दौर में 1960 में मिल्खा सिंह जी ओलंपिक में गए थे, 1960 में 4th प्लेस पर रहे थे। तो कौन है? मिल्खा सिंह जी हैं, इंग्लैंड में हुए थे। प्रथम महिला कौन है? अभी हमने बताया अमी घिया और कंवल सिंह, उन्होंने ब्रॉन्ज जीता, पहला मेडल 1978 में। लेकिन पहला महिला गोल्ड जीतने वाली रूपा उन्नीकृष्णन, उनका फोटो लगा हुआ है नीचे। कॉमनवेल्थ गेम्स 1938 सिडनी ऑस्ट्रेलिया में पहली बार महिलाओं ने हिस्सा लिया था। अब एक सिमेट्री बनाइए, गेम कब हुए पहली बार कॉमनवेल्थ? 1930 में। क्या भारतीयों ने इसमें पार्टिसिपेट किया? आप कहेंगे नहीं। पहली बार पुरुष गए कब? पुरुषों ने जो पार्टिसिपेट किया 1934 में मेल कैटेगरी के लिए, और फीमेल कैटेगरी वुमेन्स ने कब पार्टिसिपेट किया? 1938 में। तो यानी कि पहले में कोई नहीं गया, दूसरे में पुरुषों ने भाग लिया और तीसरे में महिलाओं ने भाग लिया। क्या लिया? तीसरे में महिलाओं ने भाग लिया। ओके। डेविड डैक्सन अवार्ड क्या होता है? कॉमनवेल्थ में जो सबसे अच्छा खिलाड़ी होता है उसको डेविड डैक्सन पुरस्कार मिला है, और ऐसे भारतीय भी बने हैं समरेश जंग, ठीक है, जो डेविड डैक्सन पुरस्कार जीत चुके हैं। कॉमनवेल्थ में देखा जाता है सबका परफॉर्मेंस। हॉकी और क्रिकेट कब शामिल हुए कॉमनवेल्थ में? 1998 में। अच्छा, अभी आपने सुना कि अगला जो ओलंपिक होगा उसमें क्रिकेट भी शामिल होगा, यस और नो? करंट अफेयर्स में आपने पढ़ा होगा कि जो आगामी ओलंपिक होंगे यानी 2028 के, तो उसमें क्रिकेट भी शामिल होगा। बोलेंगे भी फटाफट से, यस यस यस, सारे लोग कह रहे हैं, वेरी गुड। राष्ट्रमंडल खेल भारत में 2010 में आयोजित हुए थे, ये बात हम आपको बता चुके हैं। अब हम आते हैं एशियन गेम्स में। एशियन गेम्स, एशियन गेम्स का मतलब क्या है? एशियाई देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, नाम दिया हुआ, अब तो बहुत सारे देशों ने अन्य परमिशन ले ली है। एशियाई खेल पहली बार 4 मार्च 1951 में नई दिल्ली में आयोजित हुए थे। बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, अगर हम कहें 100 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो भी हम शायद कम कह रहे होंगे। तो पहले एशियन गेम्स हुए भारत में हुए 1951 में हुए, क्योंकि भारत में सिर्फ देखिए 2 बार एशियन गेम्स हुए हैं, एक बार तो 1951 में और एक बार 1982 में। तो इन दोनों से बहुत अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। क्या क्या? दूसरे एशियन गेम्स कब हुए? आपका मनीला में। यहाँ पर देखिए किस वर्ष में हुए, किस वर्ष में हुए? दूसरे 1954 में, और पहले किस वर्ष में हुए? 1951 में। तो दोनों के बीच कितने सालों का अंतर है? तो एसएससी ने यही क्वेश्चन पूछ लिया, वो ढूंढता है विशेष क्वेश्चन, क्योंकि आपको याद रखना है जितने भी एशियन गेम्स हैं वो कितने वर्षों में आयोजित होते हैं। तो एशियन गेम्स भी आफ्टर 4 ईयर्स आपका होस्ट किए जाते हैं, 4 वर्षों के अंतर पर। कितने अंतर पर? 4 वर्षों के अंतर पर वो आयोजित होते हैं, 4 वर्षों के अंतर पर, ठीक है, आयोजन उनका होता है। लेकिन पहले 2 गेम्स में आप देखोगे 3 वर्षों का अंतर है। कितने का है? 1951 से 54। तो एसएससी ने पूछा कि पहले और दूसरे एशियाई खेलों में कितने वर्षों का अंतर था, बट यहाँ पर कितना था? 3 वर्षों का अंतर था। भारत ने 1951 और 1982 दिल्ली में आयोजित हुए एशियन गेम्स। 1982 में, 1951 में कोई हमारा मैस्कॉट नहीं था, 1982 में एक मैस्कॉट आया अप्पू हाथी, जिसका फोटो लगा हुआ है। सबसे ज्यादा बार एशियाई खेल बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी में हुए हैं। अभी हमने बताया क्वेश्चन आपको ध्यान देना है 1951 और 1982 पे। तो 1951 के मेडल को जरा देखिए, पहला स्थान किसका है? तो ये तो महत्वपूर्ण बात रहेगी, पहले एशियाई खेलों में पहले स्थान पर कौन आया? जापान आया। भारत की रैंकिंग क्या रही? वही रैंकिंग है जो 2010 के कॉमनवेल्थ में हमारी थी, सेम रैंकिंग। 1951 में भी हम सेकंड प्लेस पर थे, और 2010 के आपका कॉमनवेल्थ गेम में भी हम आपका कहाँ पर थे? वहां पर भी हम आपका क्या बोलेंगे, वहां पर भी हम दूसरे स्थान पर हैं। अच्छा, 51 में हमने 51 ही मेडल पाए। कितने मेडल पाए? 51। 51 को पलट दीजिए, इतने गोल्ड थे हमारे। 51 को पलटेंगे डिजिट्स को तो 15 गोल्ड थे हमारे। तो क्या बोलेंगे भैया, 51 कुल मेडल आए और आपका 15 क्या रहे? क्योंकि कभी नहीं होता कि आपसे क्वेश्चन पूछ ले वो सिल्वर कितने मिले थे हमको या ब्रॉन्ज मिले थे, कभी नहीं पूछा जाता। और अतार्किक प्रश्न हो जाएगा, छोड़ने वाला प्रश्न हो जाएगा, क्योंकि एग्जाम में हमको ये भी पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम सब कुछ कर देंगे। इस मेंटेलिटी से आप प्रिपरेशन हमेशा कीजिए कि एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो छोड़ने योग्य ही हैं।
कई बार वो ना छोड़ने वाली चीज़ों को पढ़ने के लिए हम इतना एफर्ट लगाते हैं कि जिन चीज़ों पर हमारी बहुत अच्छी कमांड हो सकती थी, हम उस कमांड को भी कमज़ोर कर देते हैं, और वही कई बार हमारी विफलता का कारण बनती है। तो यदि आपको जल्दी सफल होना है और आप चाहते हैं कि आप जल्दी सफल हों, तो आपको ये फोकस करना होगा कि हाँ, ये मेरी स्कोरिंग चीज़ें हैं, और जो एडिशनल चीज़ें हैं वो तो कहीं से पूछ सकता है, उन सबको हम एस्केप करेंगे, छोड़ देंगे। थम्स अप करिए, बात क्लियर है हम क्या समझा रहे हैं आपको। तो कितने आए आपका? 15 गोल्ड और 51 मेडल। तो दूसरे स्थान पर रहा भारत आपका 1951। अब 1982 देखिए, 1982 में भारत की पोजीशन कितनी है? 1982 में क्या बोलेंगे, भारत में ऑर्गेनाइज हुए पहले स्थान पर चाइना रहा, और भारत का स्थान रहा 5वां। इस बार हमारे मेडल तो हो गए 57, यानी कि क्या बोलेंगे, हमारे मेडल कितने बढ़ गए? 6 मेडल हमारे बढ़ गए, और साथ में आपका क्या बोलेंगे, 13 गोल्ड थे हमारे, गोल्ड हमारे घट गए। पहले हमारे 15 गोल्ड थे और फिर हमारे गोल्ड घट गए। ठीक है, कितने गोल्ड घट गए? 2 गोल्ड हमारे घट गए। ठीक है, इस पर फोकस करके रखेंगे, बहुत बार रिपीट होता है। 2022 में 19वें की जो एशियाई खेल हैं वो हांगजू चीन में आयोजित होने थे, लेकिन क्या बोलेंगे, आयोजित होने थे तो इसका मतलब कि आयोजित नहीं हुए? नहीं, इनको अगले वर्ष आयोजित किया गया 2023 में। ठीक है, पहले 1951 में और दूसरे 1954 खेलों में 3 वर्षों का अंतर था। एशियाई खेल 2022 वाले 2023 में हुए हांगजू चीन में। कहाँ पर हुए हैं रिसेंट वाले? हांगजू चाइना में हुए हैं। कहाँ पर हुए हैं, रिपीट करिए एक बार। जैसे हमने आपको बताया 2022 कॉमनवेल्थ तो हुए बर्मिंघम में, और 2022 वाले 23 में हुए, लेकिन कहाँ पर हुए? आपका हांगजू चाइना में हुए। क्या पोजीशन आई थी भारत की बताओ? 2026 एशियाई खेल इची नागोया में आयोजित होंगे, इसको भी याद रखेंगे नेक्स्ट को। इस बार 2022 का शुभंकर लिखा हुआ, 3 स्पोर्टी रोबोट, बाकी आप छोड़ सकते हैं, बाकी से क्वेश्चन नहीं बनेगा। एशियन गेम्स का आयोजन, जैसे हमने बताया कि राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन कराती है, इस समिति होती है ना, जैसे कि ओलंपिक खेल हमने आपको बताए, तो ओलंपिक के लिए क्या बनी हुई है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति बनी हुई है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। जैसे हमने पैरालंपिक के लिए बताई, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी बनी हुई है। जैसे हमने कॉमनवेल्थ के लिए बताया, कॉमनवेल्थ फेडरेशन बना हुआ है, कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन। ऐसे ही एशियन खेलों का आयोजन कौन कराता है? और कौन कराता है? आपका ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। क्या बोलोगे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्यालय कहाँ पर है इसका? कुवैत में है। एशियन गेम्स में पहले व्यक्ति जिन्होंने स्वर्ण पदक जीता था वो हैं, हमारा फोटो लगा हुआ है, सचिन नाग। ये तैराकी से थे और 1951 में इन्होंने गोल्ड जीता। बात क्लियर है? बोलेंगे अभी फटाफट से, सारे लोग बताएंगे। एक साथी हमारे कह रहे हैं, ऊपर दिखाएं कमेंट, उन्होंने लिखा है 2026 राष्ट्रमंडल खेल जो पहले ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होने थे, अब स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होंगे। तो ये दोस्त, इस खबर से हम परिचित नहीं है, आपने इसको पढ़ा होगा करंट अफेयर्स में जरूर। एक बार थम्स अप करके बताइए आप सारे लोग इससे परिचित हैं। इस डेटा को आप एक बार सर्च आउट करेंगे, अगर आप कंफर्म हैं तो फिर सही है, क्योंकि हमने आपको बताया करंट अफेयर्स का कोई भी डेटा होगा तो उस पर आप देख लेंगे एक बार, उन चीज़ों को आप सेट कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। ओके, देख लेना है इसको, क्योंकि भैया ने इतना बड़ा लिखा है तो सही लिखा होगा उन्होंने रिसर्च से। ओके, यस कह रहे हैं तो भैया लिखें आप इस बात को। जहां हमने पीछे लिखा है तो 2026 विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होने थे, जो हमको पता है, लेकिन अभी क्या है, वो ग्लासगो में होंगे। ग्लासगो आपका चमकता हुआ सूर्य है। एशियाई खेलों के जो जनक है वो गुरुदत्त सोंधी हैं। यहाँ पर हम एक क्वेश्चन पूछेंगे, आप हमें बताइए पैरालंपिक खेलों के जो जनक है उनका क्या नाम है? 4 आपको लेटर्स लिखने हैं बस, 4 लेटर्स भी आप टाइप कर देंगे तो हम समझ जाएंगे एग्जाम में आप क्वेश्चन ठीक कर दोगे, क्योंकि हमने कल बताया आपको पैरालंपिक खेलों के जनक कौन है। 4 लेटर्स लिखने हैं बस, 4 लेटर्स। भैया क्या कर रहे हैं, बफ है? अभी बताइए, बीच में बफ आया था, अभी इंटरनेट सही है? देवेंद्र भाई अभी भी बफ लिख रहे हैं सब लोग। न्यूरोलॉजिस्ट गुहमान थे। कोबर्टीन वाले सारे गलत हैं। कोबर्टीन जो है वो ओलंपिक खेलों के जनक है। हम पूछ रहे हैं पैरालंपिक। हमारा प्रश्न सुनिए आप ध्यान से, पैरालंपिक खेलों के जनक कौन है? तो न्यूरोलॉजिस्ट गुहमान है, और एक साथी ने हमारे ने लिख दिया न्यूरोलॉजी। उन्होंने कमेंट में न्यूरोलॉजी लिख दिया। क्या इशू हुआ इंटरनेट का?
अभी क्लास अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे ना आप सारे लोग? थम्स अप करके बताएं, हम तक मैसेज भेजें, तभी हम कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है, ओके, सब तक पहुंच पा रहे हैं। एशियाई खेलों का जो नारा है वो है डाइवर्सिटी साइंस हेयर। एशियाई खेलों का जो आदर्श वाक्य है एवर ऑनवर्ड, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया। ये जो फोटो लगा हुआ है अंकल जी, ये गुरुदत्त सोंधी हैं। अब आते हैं, हमने कहा अभी एशियन गेम्स 2023 में हुए, कहां पर हुए? हांगजू में हुए। कहां पर? हांगजू में हुए। होने कब थे? 2022 में, लेकिन नहीं हो पाए। और देखिए, ध्यान से पढ़िए इसको, हम आपको 2 मिनट देते हैं, आप समझ जाओगे। 19वें एशियाई खेल थे ये 2022 के, लेकिन हुए कब? 2023 में। चीन के हांगजू ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर स्टेडियम, जिसे बिग लॉट्स भी कहा जाता है, वहां पर ये ऑर्गेनाइज हुए। देखिए, इसमें इंग्लिश हिंदी मत बोलना, ये बहुत आसान है। भारत का कितना मेडल आया टोटल? 107 मेडल। और पहली बार ऐसा हुआ कि भारत 3 अंकों के, 3 डिजिट वाले मेडल जीत पाया। 3 डिजिट हो गई ना, 1 2 3, ठीक है? अरे बोलते हैं ना, 1 stands 100। कितने गोल्ड थे? 28। 38 रजत थे और 41 कांस्य। तो भारत ने पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के हांगजू में 2023 में जो एशियन गेम्स हुए, जकार्ता के 2018 के एशियाई खेलों में भारत ने बेहतर प्रदर्शन किया था। वहां पर हमारे 70 मेडल थे पिछले वाले में। लेकिन इस बार क्या हुआ? हमारी पदक संख्या 3 अंक के आंकड़ों को पार कर गई। देखिए, चाइना के तो मेडल थे 383, जापान के 188 और कोरिया के 190। इसके बाद में एशियाई खेलों के एक ही संस्करण में 100 या उससे ज्यादा मेडल जीतने वाला भारत चौथा देश बन चुका है। कैसा देश बन चुका है बताएंगे? जिनके 100 से ज्यादा पदक हुए, तो आप कहेंगे भारत ऐसा चौथा देश बन गया है। और जो 100वां मेडल जीता हमारा, वो महिला कबड्डी टीम ने जीता, जिसकी कैप्टन थी ऋतु नेगी। पुरुष टीम ने भी हमारा गोल्ड मेडल जीता था, उसके कैप्टन थे पवन सहरावत। तो ये कौन है? कबड्डी की टीम है, महिला और पुरुष। महिला टीम की कैप्टन कौन है? ऋतु नेगी। और आपका जो आपका मेल टीम है, उसके कैप्टन कौन है? वो है पवन सहरावत। दोनों ही टीमों ने गोल्ड जीता, लेकिन 100वां मेडल किसने जीता? वो हमारी महिला कबड्डी टीम ने जीता। कुछ साथी शायद अतिरिक्त बातें कर रहे हैं, आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू। ठीक है, ऊपर दिखाओ क्या कह रहे हैं। ऊपर और ऊपर करें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रिफ्रेश करो। हाँ, अतिरिक्त बातें नहीं करनी है, रिक्वेस्टिंग टू यू, मतलब ध्यान से रखिए। भैया, वोट चोरी पे क्या कहना चाहेंगे आप? वोट चोरी पे आपको समझना है। देखिए, वोट आप ऐसे समझिए, इसको हम आसान तरीके से आपको समझाते हैं। आ, आपने फसल बोई, तो जब आप फसल बोते हैं तो आप चाहते हैं ना कि फसल अच्छी पैदा हो। अच्छी फसल पैदा हो, इसके लिए आप वर्ष भर मेहनत करते हैं। आप चाहते हैं उसके कुछ नतीजे आए। अब उसके जो नतीजे आने हैं, अब आपका जो फल है वो, यानी कि जो आपने अनाज पैदा किया, उसको कोई लेके भाग जाए। तो यानी कि देखिए, लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति क्या है? लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति है वोट। और सबसे बड़ी शक्ति यदि वोट है और उस वोट को चोरी कर लिया जाए, तो यानी कि आपकी शक्ति आपसे छीन ली गई है। आपको लगता होगा कि बहुत साधारण सी चीज है, आप एक चुनाव कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये अमुक व्यक्ति जीत करके आए, और वहां वोट चोरी हो जाए, तो फिर आप क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे कि इससे तो जो व्यक्ति अच्छा है और अच्छा कार्य करना चाहता था, जिसने अच्छी योजनाएं प्रस्तुत की थी जनता के सामने, तो कोई फायदा नहीं हुआ फिर तो उसका। तो राहुल गांधी जी ने सवाल उठाए कि भाई, आपका यहाँ पर जो है, हम सवाल उठाते हैं आपसे कि आप यहाँ पर जो है एक पाक्षिक रूप से, जैसे कर्नाटक में सवाल उठाए गए, 1 लाख फर्जी वोटर्स, बहुत जगह सवाल उठाए। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने अभी उनसे जवाब मांगा है इस बात पर कि भाई, इस बात के प्रूफ दो, है ना, उनको उल्टे प्रूफ दो कि यहाँ पर आप जो कह रहे हैं, आप जो आरोप लगा रहे हैं वो सच्चे हैं। तो वो प्रूफ मांगे, आगे वो देंगे डेटा को उसको। ये रहे प्रूफ। और उपचुनावों में आप देखिए, अभी जो सब इलेक्शंस होते हैं, तो उनकी हकीकत तो सबके सामने है ही। अब जानबूझ के कोई कुछ और चुनाव करे तो वो व्यक्तिगत चुनाव है ना। आगे चलें, इतना भरी है। तो 100वां मेडल किसने जीता? महिला कबड्डी टीम ने। अब देखिए ध्यान से, इस बार इंडिया का स्थान कौन सा रहा? तो हमने कहा इंडिया रहा चौथे स्थान पर। कौन सा स्थान रहा इंडिया का? बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे 107 मेडल हैं, 28 हमारे गोल्ड हैं। क्या बोलोगे? 107 मेडल हैं और गोल्ड कितने हैं? 28 गोल्ड है। भैया टेबल को उस पे सीन 2 पे दिखा दिया करो।
28 गोल्ड रहे हमारे, और क्या बोलेंगे यहाँ पर 38 हमारे क्या हैं, 38 कभी ब्रॉन्ज नहीं पूछे जाएंगे, 28 गोल्ड पे फोकस करिए और 107 मेडल पे फोकस करिए। ये चाइना अभी हांगजू में जो आयोजित हुए यहाँ का मेडल है। क्रिकेट का शुरू करते हैं। क्रिकेट किस किस का फेवरेट गेम है? क्रिकेट बहुत सारे देशों हमारे देश के बहुत सारे खेलों को खा गया, बहुत सारे गेम्स को ख़त्म कर दिया। वह क्रिकेट जिसके लिए हमारे शुरुआती दौर में जब वर्ल्ड कप जीते थे तो हमारे पास में आपका, आप समझिए कि कोच तक नहीं थे। वो गेम जो हमको लगातार इंटरनेशनल लेवल पर गोल्ड दिलाता रहा, तो उन सब देशों, उन सब गेम्स में, उन सब गेम्स से गवर्नमेंट ने भी ध्यान हटा दिया। जो मूलभूत सुविधाएं, आप फुटबॉल का इतिहास पढ़िए, भारतीय फुटबॉल का, तो 1956 में हम लोग 4th प्लेस पर थे। आज फुटबॉल में हम कहाँ पर हैं? तो बहुत सारे गेम्स क्रिकेट के चक्कर में एकदम से गायब हो गए। ठीक है। और आप में से ज़्यादातर लोगों का देखिए कोहली लिखने लग गए हैं कई लोग, तो अब उनको ही मतलब नहीं है। उनसे पूछा कि क्रिकेट, क्रिकेट मतलब कोहली। तो क्या बोलेंगे? क्रिकेट। क्रिकेट को शुरू किसने किया? इंग्लैंड ने। क्रिकेट खेलों का जन्मदाता कौन है? इंग्लैंड। पहला टेस्ट कब आयोजित हुआ था? 1877 में। ठीक है। पहला ओडीआई, ओडीआई का मतलब क्या होता है? वनडे इंटरनेशनल, 1971। पहला पिंक बॉल टेस्ट 2015। पहला T20 2005। अब ध्यान से फोकस करना एक बार मेरी बात पर। आप देखोगे सारे के सारे जो गेम्स हैं उन सभी में एक देश ऑस्ट्रेलिया कॉमन होगा। पहले यहां पर ऑस्ट्रेलिया, यहां पर ऑस्ट्रेलिया, यहां पर ऑस्ट्रेलिया और यहां पर ऑस्ट्रेलिया। तो सभी फॉर्मेट में जो पहला मैच खेला गया है वो किस देश ने खेला है? तो ऐसा कौन सा देश है जिसने क्रिकेट के शुरुआती हर फॉर्मेट में पार्टिसिपेट किया है या उसको खेला है? तो कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। अब देखोगे शुरुआती दो में कौन कॉमन है? इंग्लैंड है, और बाकी दो में न्यूजीलैंड कॉमन है। यानी एक पक्ष तो हो गया ऑस्ट्रेलिया, और एक पक्ष हो गया आपका इंग्लैंड, और एक पक्ष हो गया न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया ने जो खेले हैं क्रिकेट के पुराने प्रारूप या नए प्रारूप सारे खेले हैं। इंग्लैंड ने टेस्ट खेला है पहला, और पहला ओडीआई खेला है। इसके बाद के क्रिकेट के दो नए प्रारूप, क्योंकि पहले तो यही होते थे सिर्फ टेस्ट और ओडीआई। ओडीआई मतलब 50 ओवर का, टेस्ट मतलब 5 दिन। टेस्ट कितने दिन चलता है? 5 डेज चलता है। ठीक है। डेली 90 ओवर फेंके जाते हैं। अभी भारत की श्रृंखला भी हुई, अगर आपने ध्यान दिया हो तो ध्यान दिया करो आपके पास में कौन से इवेंट चल रहे हैं। ओडीआई ये 50 ओवर का होता है, वनडे का मैच होता है, इसीलिए इसको बोल देते हैं हम वनडे इंटरनेशनल। न्यूजीलैंड ने क्या खेला है? पिंक बॉल और आपका T20। बात क्लियर है? हम सब करिए। हाँ जी भैया। पहला जो हुआ, पहला टेस्ट मैच वो 1877 में हुआ। पहला ओडीआई जो हुआ 1971 में हुआ। पहला जो साथी आपका पिंक बॉल टेस्ट हुआ 2015 में हुआ। और आपका T20 जो हुआ आपका पहला 2005 में हुआ। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट रहेगा कि भारत ने कब खेला अपना पहला। क्या यहाँ पर भारत है? क्या भारत ने कहीं पर भी पार्टिसिपेट किया है? आप कहेंगे नहीं। तो भारत ने पार्टिसिपेट किया, जैसे आपका 1932 में वनडे इंटरनेशनल हम खेले, 1974 में पिंक बॉल टेस्ट हम खेले, 2019 में T20 हम पहला खेले 2006 में। तो भारत ने कब खेला है, कौन सा फॉर्मेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान से देखना है। देखिए, भारत का पहला टेस्ट मैच किस वर्ष में? वर्ष याद रखना है दोस्त। पहला टेस्ट मैच 1932 में खेला, किस देश के खिलाफ? इंग्लैंड के खिलाफ। पहला ओडीआई हमने कब खेला? 1974 में खेला, 3 वर्ष के बाद में, इंग्लैंड के ही खिलाफ। पहला T20 हमने 2006 में खेला, साउथ अफ्रीका में। बताओ कैप्टन कौन थे हमारे पहले T20? साउथ अफ्रीका के खिलाफ। और पहला पिंक बॉल, पिंक बॉल समझ रहे हो, डे नाइट मैच के लिए जो था। डे नाइट मतलब ताकि दिन और रात में मैच हो चुके, तो पिंक बॉल आई थी, लेकिन अब उतना वो प्रयोग नहीं होती है। 2019 में ये बांग्लादेश के खिलाफ हम खेले, और ये हमने जो फॉर्मेट खेला ये अपने ही देश में खेला, ईडन गार्डन कोलकाता। क्रिकेट का क्या बोलेंगे? ईडन गार्डन एक बहुत प्रसिद्ध मैदान है जो कि भैया कोलकाता का है। बात क्लियर है? वीरेंद्र सहवाग थे भैया, वीरेंद्र सहवाग, बहुत बढ़िया। वीरेंद्र सहवाग आगे आएंगे। स्वतंत्र भारत के प्रथम टेस्ट कप्तान कौन थे? भाई पहला मैच अब आप मुझे बताते चलिए किस वर्ष में हुआ भारत का पहला टेस्ट मैच? 1932 में। तो एक कैप्टन तो रहे होंगे। हाँ जी, CK नायडू साहब थे, ये रहे। अब देखिए, भारत की आज़ादी से पहले ही भारत ने टेस्ट खेल लिया। हाँ जी। तो आज़ाद कब हुआ भारत? 1947 में। तो पहली टेस्ट टीम के कौन थे? लाला अमरनाथ थे। भारत के प्रथम ओडीआई कप्तान जब 1974 में हमने खेला तो अजीत वाडेकर थे। भारत के पहले T20 हमने पहला खेला 2006 में। भाई शुरू तो हुए T20 2005 में, लेकिन इंडिया ने खेला कब? 2006 में। ठीक है। और कौन थे? वीरेंद्र सहवाग।
जो हमने पहला पिंक बॉल खेला 2019 में, पिंक बॉल टेस्ट, तो उसके कैप्टन कौन थे? चीकू भाई थे। कौन थे? हमारे चीकू भाई थे। कौन थे? आपका विराट कोहली थे। ओके, बात क्लियर है? बात क्लियर। विजेंदर क्या लिख रहे हो? विजेंदर कौन लिख रहा है? विजेंदर, इसको बंदर बना दो। महिला क्रिकेट टीम, बोलिए। पहला टेस्ट 1976, कभी नहीं क्वेश्चन पूछा जाता। पहला ओडीआई 1978, पहला टी20 मैच 2006 और पहला पिंक बॉल टेस्ट 2021। अब बात करते हैं, जैसे कि हमने बताया, कोई भी जब गेम्स होते हैं तो उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए हमेशा एक संस्था होती है, एक इंस्टीट्यूशन होता है। तो क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? बोलेंगे क्रिकेट की सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? तो वो है आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। देखिए, आईसीसी विश्व में क्रिकेट की नियंत्रक और कंट्रोल नियम लागू करने वाला बोर्ड है। यानी कंट्रोलिंग कौन करेगा? तो कंट्रोलिंग करेगा या रूल्स बनाएगा तो आईसीसी बनाएगा। आईसीसी जो बना था, ये बना था 1909 में। लेकिन ध्यान से देखना, आंसर आएगा आईसीसी कब इस्टेब्लिश हुआ, इंपोर्टेंट लिखिए इसको। तो जो देश क्रिकेट खेलते थे, भाई ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया, साउथ अफ्रीका, इनमें क्रिकेट का बहुत चलन था, तो इन्होंने बनाया आईसीसी। लेकिन आईसीसी का जो नाम आज है वो नाम तब आईसीसी का नहीं था। आईसीसी का तब नाम हुआ करता था आपका क्या, क्या बोलेंगे, ये तो बाद में दिया गया। तो इसका नाम होता था इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस इसका नाम हुआ करता था। ठीक है, क्या बोलेंगे? इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस इसका नाम हुआ करता था। 1965 में इसका नाम चेंज कर दिया गया, इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस कर दिया। यानी इंपीरियल वर्ड की जगह क्या लगा दिया? इंटरनेशनल। हमको याद रखना है ये कि भैया, जैसे हमने आपको बताया, कॉमनवेल्थ गेम्स को उनका नाम कॉमनवेल्थ किस वर्ष से मिला? तो आपने बोला 1978 से। ऐसे ही हम पूछेंगे आईसीसी का नाम, आपका वर्तमान जो स्वरूप है या आईसीसी का जो वर्तमान नाम है वो किस वर्ष में चयन किया गया था? तो 1989 में किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1909 स्थापना है, 1989 में नाम बदल के आज वाला नाम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल किया गया। इसका मुख्यालय दुबई में है। वर्तमान में अध्यक्ष हैं इसके जय साहा। कौन है इसके अध्यक्ष वर्तमान में? सॉरी सॉरी, वर्तमान में अध्यक्ष कौन है इसके? जय साहा इसके अध्यक्ष हैं। जय साहा, जानते आप जय साहा को सारे लोग या नहीं जानते? आप जानते होंगे, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं वो, जबरदस्त। इवन जब, मतलब पहले जो 3 वर्ल्ड कप थे क्रिकेट के, पहले 3 वर्ल्ड कप छोड़िए तो वो तो बहुत टाइम हो गया उनको। पिछले वाले जो 3 वर्ल्ड कप हैं, तो वो पिछले वाले 3 वर्ल्ड कप में, तो इन्होंने, इनकी वजह से हम जीते। हर एक वर्ल्ड कप में इनके कई कई शतक हैं। एक पहले जो तीसरा, अब से पहला तीसरा वर्ल्ड कप था, उसमें इनकी 3 सेंचुरी थी। फिर इन्होंने उससे अगले वाले में, यानी कि जो पिछला हुआ था 2019 वाला, तो उसमें इनकी 5 सेंचुरी थी। और 2023 वाले में इन्होंने मतलब 6.5 सेंचुरी लगा दी थी। 6.5 सेंचुरी, समझ रहे हो कितनी? मतलब 6 सेंचुरी और एक हाफ सेंचुरी। और साथ में पहले वाले जो तीसरा, अब से पिछला जो तीसरा वर्ल्ड कप हुआ, उसमें एक में विकेट लिए थे इन्होंने 30, उससे अगले वाले में 32, और इस बार लिए इन्होंने 34.5 विकेट। मतलब 34 विकेट, और एक विकेट में थोड़ी इनकी आधी हेल्प रही। तो इतने अच्छे क्रिकेटर वो हैं। अब तुम क्या सोचोगे, नहीं जी खिलाड़ी को जिम्मेदारी देनी चाहिए, ऐसा नहीं होता है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि एक खिलाड़ी ही अच्छी तरह से मैनेज कर सकता है, या एक खिलाड़ी को ही खेल की समझ होती है। अतिरिक्त व्यक्ति को भी खेल की समझ हो सकती है। मैनेजिंग कोई और देख सकता है, क्योंकि इनको ग्राउंड पर परफॉर्मेंस नहीं करना है, इनको मैनेजिंग ही तो देखनी है। तो मैनेजिंग जरूरी थोड़ी है कि कोई प्लेयर ही देखे। मैनेजिंग तो कोई भी देख सकता है। ये तो उस तरह की है, जैसे हमारे देश में एक छवि बनी हुई है कि पढ़े लिखे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। बोलते हैं ना जनरली कि पढ़े लिखे लोग राजनीति, भैया ऐसा नहीं है। बहुत सारे पढ़े लिखे लोग पॉलिटिक्स में हैं, लेकिन वहाँ पर जो कैबिनेट स्तर के कार्य होते हैं, वहाँ पर वो पढ़े लिखे लोग ही होते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई पढ़ा लिखा मास्टर आदमी कोई परिवर्तित कर देगा एकदम से चीज़ों को, ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि जो पढ़ा लिखा भी नहीं है ना, वर्तमान देश से, वर्तमान समय से तो मतलब समझ सकते हो, नहीं है पढ़े हुए हमारे। एक बार मोदी जी के कागज दिखा दिए थे, तो मोदी जी कागज, उन्होंने जिस जो कागज दिखाए वो बाद में फर्जी निकल गए मोदी जी कागज। उन्होंने कोशिश तो की थी कागज पेश करने की, लेकिन चला रहे ना देश, जैसा भी चल रहा हो चला तो रहे हैं।
लेकिन क्या होता है वहाँ पे कैबिनेट होता है, वो समझिए आप, मतलब थोड़ी है तो हमने मजाक कर दिया, गंभीरता पे आते हैं। वहाँ पर कैबिनेट होता है और उस कैबिनेट में जो लोग होते हैं, मान के चलो उनके जो सेक्रेटरी हैं, या वहाँ पर आपका मंत्री वाले कैबिनेट को नहीं बोल रहे हैं हम, उस कैबिनेट की बात कर रहे हैं जो फंक्शनिंग है, मेन कोर बॉडी है, जहाँ पर ऑफिसर्स हैं, यूपीएससी कैडर के ऑफिसर्स हैं, पीसीएस कैडर के ऑफिसर्स हैं, प्रमोटेड है, बाकी अदर सर्विसेज से हैं। तो वो जो लोग हैं वो सब पढ़े लिखे हैं, वही बहुत सारी नीतियाँ और पॉलिसी को बनाते हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त यदि व्यक्ति बहुत समझदार और दूरदर्शी हो जाए तो एक अच्छा बैलेंस बन जाता है, उस व्यक्ति की समझ होती है चीज़ों की, बात समझे। तो क्या बोलेंगे, 1965 में नाम हो गया। तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, वो जय शाह हैं, जय शाह, पहले भारतीय अध्यक्ष। सही में एग्जाम में मत लिखाना कभी, पता चले मजाक कर रहा था कभी, जय शाह के नाम पे कभी सबसे अच्छा क्रिकेटर मान लो, कोई ऐसा भी तो हो सकता है जो नहीं जानता हो। बेटा देख लिया ना तुमने बॉलिंग करते हुए जय शाह। पहले भारतीय अध्यक्ष कौन है, जगमोहन डालमिया, यानी आईसीसी के पहले भारतीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कौन रह चुके हैं, वो रह चुके हैं जगमोहन डालमिया, ठीक है। एसीसी, एशियन क्रिकेट काउंसिल, एशियन क्रिकेट काउंसिल क्या बोलेंगे, स्थापना 13 सितंबर 1983 को हुई, मुख्यालय इसका कोलंबो में है, अध्यक्ष हैं इसके मोहसिन नकवी। तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एसीसी उतना नहीं पूछा जाता है, आगे आएंगे। बीसीसीआई मोस्ट इंपोर्टेंट है, एसएससी सबसे ज्यादा रिपीट करती है। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, एक दो बार फुल फॉर्म बोलिए, क्योंकि कई बार बीसीसी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, ठीक है। स्थापना 1928 में हुई और इसके अध्यक्ष थे पहले उस समय पर, जब 1928 में बना, ये वानखेड़े स्टेडियम में इसको बनाया गया था मुंबई में। आर ई ग्रांट इसके पहले अध्यक्ष थे, मुख्यालय इसका मुंबई में है, सारा पढ़ना बीसीसीआई। इसके जो अध्यक्ष है वो रोजर बिन्नी है, ये 36वें अध्यक्ष है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि रोजर बिन्नी से पहले अध्यक्ष कौन थे, रोजर बिन्नी से पहले अध्यक्ष कौन थे, बताएंगे। रोजर बिन्नी, इनका पार्टिसिपेशन है, जब हम पहला वर्ल्ड कप जीते थे 1983 में, तो सबसे ज़्यादा विकेट जो थे वो रोजर बिन्नी के ही थे। तो यहाँ पर देखी ना योग्यता, कि हाँ क्रिकेट को जानते हैं, एक टाइम पे क्रिकेट में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, तो इनको जिम्मेदारी दी जाए तो अच्छा रहेगा। यदि अनुभवी व्यक्ति को उसी क्षेत्र की जिम्मेदारी मिलती है तो बहुत अच्छा रहता है, और हमको अनुभवी लोगों को आगे लाना चाहिए। कांग्रेस का जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो कांग्रेस का गठन हो रहा था, तो आज़ादी का दिन था 15 अगस्त 1947, दावत का इंतजाम था, भीड़ थी, भीड़ में जोश था भौर। और आप जानते इतने बड़े कार्यक्रम में भीड़ थोड़ी बहुत इधर उधर आपका उत्साह में कुछ भी व्यवस्था इधर उधर कर देती है, कई बार हो जाती है। तो नेहरू जी को जिस गेट से जाना था, नेहरू जी उस गेट से न जाकर के दूसरे गेट से गए। तो उस दिन नेहरू जी को कुछ मंत्रियों की सूची देनी थी माउंट बैटन को, कि माउंट बैटन को उनको देनी थी कि भाई आप सत्ता को जो ट्रांसफ़र करके जा रहे हैं, पावर को, तो उसमें उन्होंने बताया भी कुछ मंत्री होने चाहिए। तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, 13 मंत्री होंगे हमारे। तो वो पर्ची पे नाम लिखे हुए थे पेपर पे, तो वो पेपर उन्हें पकड़ाना था, लेकिन कहीं उथल पुथल में लोगों से मिलने के चक्कर में वो पेपर कहीं खो गया। अब वो पेपर खो गया तो माउंट बैटन को नेहरू जी ने जो चिट्ठी पकड़ाई थी वो एकदम से ब्लैंक पेपर था, भैया ये लो चिट्ठी, उसमें कुछ नहीं था। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति आया, उनके जो सेक्रेटरी थे वो आए उनके पास में कि भाई साहब वो चिट्ठी मिल गई है। मतलब भाई साहब क्या सर, वो चिट्ठी मिल गई है। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने बोला कि भैया वो जो चिट्ठी है वो ब्लैंक, वो दे दो हमको, ये लीजिए। तो 13 मंत्रियों के नाम थे उसमें। आप समझना हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। तो उन 13 मंत्रियों में कि दरअसल में गांधी जी ने एक बात कही थी नेहरू जी से। गांधी जी ने कहा था कि आप ये समझना नेहरू कि ये देश आज़ाद नहीं हुआ, सॉरी, उन्होंने कहा था नेहरू जी तुम ये मत सोचना कि ये कांग्रेस आज़ाद हुई है, ये इस समय देश आज़ाद हुआ है। इसको आप कांग्रेस की आज़ादी मत समझना, इसको देश की आज़ादी समझना। और इस देश को चलाने के लिए जो योग्य व्यक्ति हैं उनको आपको राजनीतिक वजह से ना सोच करके, इस राष्ट्रीय भावना का ख्याल रखते हुए अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हम भविष्य में कहाँ पहुंचेंगे, उन मानकों को सोचते हुए विचार करना होगा। तो उन 13 मंत्रियों में से 3 व्यक्ति ऐसे थे जो कांग्रेस के धुर विरोधी थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इंडस्ट्रीज वाला इतना बड़ा डिपार्टमेंट उनको संभालने का काम दिया गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कांग्रेस के धुर विरोधी थे, उनको कानून मंत्री बनाया गया। सोचिए कितना बड़ा विभाग उनको दिया गया। आर के षणमुख शेट्टी कांग्रेस के धुर विरोधी थे, उनको फाइनेंस डिपार्टमेंट दिया गया। लेकिन आज वो चीजें गायब हो चुकी हैं।
अब तो ये है कि आप मतलब किसके पक्ष में, और ये नहीं सभी पार्टियों पर लागू होता है, किसी एक विशेष पार्टी पर नहीं। तो अभी किसको महत्व नहीं बच गया है कि भाई राज्य के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या जरूरी है, देश के लिए क्या जरूरी है। अब तो जरूरी ये है कि आप सर्विंग कितना अच्छा करते हैं, सेवा कितनी अच्छा कर सकते हैं आप, है ना। यहाँ देखिए, तो रोजर बिन्नी 36वें थे। बात समझ में आई, थम्स अप करके बताएं। तो ये हमारे देश की सभी पार्टीज का भी कर्तव्य बनता है कि जो लोग जिस क्षेत्र के अनुभवी और विशेषज्ञ हैं, जो वहां पर विशेष समझ रखते हैं, उनको उस क्षेत्र में अग्रणी करके जो जिम्मेदारियां हैं या उत्तरदायित्व है वो उनको देने चाहिए। नैतिक दायित्व बनता है इस देश के प्रति। आगे देखेंगे, वर्ल्ड कप क्रिकेट की बात करते हैं। तो वर्ल्ड कप क्रिकेट कौन ऑर्गेनाइज कराता है, संस्था कौन सी है, आईसीसी। कब बनी आईसीसी, 1909 में बनी। आईसीसी का नाम चेंज कब हुआ, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1989 में। बीसीसीआई कब बनी, 1928। पहले अध्यक्ष आर ई ग्रांट। हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका, हेडक्वार्टर है आपका भैया, हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसके अध्यक्ष हैं 36वें रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी से पहले कौन थे, 35वें अध्यक्ष, वो सौरभ गांगुली थे। सौरभ गांगुली थे, ठीक है बॉस। यहाँ पर आएंगे, सॉरी क्या बोला हमने, विश्व कप क्रिकेट। तो जो वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई, पहला जो वर्ल्ड कप हुआ 1975 में हुआ। पहले दो वर्ल्ड कप कौन जीता है, वेस्ट इंडीज जीता है। वर्ल्ड कप में भारत ने पहले में पार्टिसिपेट किया था, देखिए हुआ क्या। 1975 में पहला हुआ, कौन जीत गया, वेस्ट इंडीज जीत गया, इंग्लैंड को हराया। 1979 में हुई, वेस्ट इंडीज जीत गया, इंग्लैंड को हराया। तो दो बार का चैंपियन बन गया था वेस्ट इंडीज। और भारतीय टीम ने 1983 में दो बार के वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया। तो 1983 में हमने पहला वर्ल्ड कप जीता, 1983। अभी मूवी भी आई थी ना एक 1983 पर, आपने यदि देखी हो, नाम बताइए क्या है। तो वर्ल्ड कप में भारत ने 1975 में भाग लिया। तीसरा वर्ल्ड कप है आपका इंग्लैंड 1983 में, भारत ने पहला वर्ल्ड कप जीता और सेमीफाइनल में किसको, वेस्ट इंडीज को हराया। कैप्टनशिप किसकी थी, कपिल देव थे। मैन ऑफ द मैच कौन रहे थे, मोहिंदर अमरनाथ रहे थे। सबसे ज्यादा रन बनाए थे के श्रीकांत ने, 38 रन बनाए थे उन्होंने। अच्छा भैया, ये तो थोड़े से ही हैं। अरे तब भैया उतने रन नहीं बनते थे, उतने रन तब नहीं बनते थे। मैच होता था इस समय पे 60 ओवर का। ओडीआई कितने का होता था बताइए, वनडे इंटरनेशनल जब 1983 वर्ल्ड कप हुआ था तो कितने का मैच था, 60 ओवर का। अभी होता 50 ओवर का, तब होता था 60 ओवर का। और आप रन देख के आप हैरान रह जाओगे कि इंडिया ने बनाए आपका 183 रन 60 ओवर में, और वेस्ट इंडीज आउट हो गई 140 रन पर ही, 140 पर ही। कम स्कोर तो खैर अभी भी बनते हैं, आप देखते हो कभी कभी टीम 50 रन पर सिमट जाती है, लेकिन पहले स्कोर बहुत कम होते थे। अभी तो 438 434 पहुंच गए वनडे के ना। तो भारत में 1987 में सबसे पहले वर्ल्ड कप आयोजित हुए थे। भारत ने अपना दूसरा वर्ल्ड कप 2011 में जीता। दूसरा कब जीता हमने, 2011 में। किसकी कैप्टनशिप में जीता था 2011 का वर्ल्ड कप बताइए। यहाँ पर हमने श्रीलंका को हराया। अब आप कहोगे सबसे ज्यादा रन श्रीकांत ने बनाए, लेकिन आप कह रहे हैं मैन ऑफ द मैच मोहिंदर अमरनाथ, क्योंकि मोहिंदर अमरनाथ जी ने बॉलिंग करके यहाँ पर 3 विकेट भी लिए थे। महेंद्र सिंह धोनी, थाला फॉर ए रीजन, आ जाओ। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच रहे थे, किसमें, 2011 वर्ल्ड कप में। हालांकि इनसे ज्यादा रन किसने बनाए थे, गौतम गंभीर ने बनाए थे, लेकिन इनकी कैप्टनशिप की वजह से इनको क्या दिया गया यहाँ पर परफॉर्मेंस के लिए, 2011 डब्ल्यूसी वर्ल्ड कप में महेंद्र सिंह धोनी 91 रन। 2011 फाइनल मैच, इसमें किसने बनाए थे, गंभीर ने 97 रन बनाए थे। अब देखिए हम आपको ना ये पीडीएफ दे रहे हैं, ये शायद आपको बोर्ड में नहीं दिखेगी भैया, सीन 2 दिखाना। हम एक बार दिखा देते हैं आपको, फिर भी थोड़ा सा हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम कहना ये चाह रहे हैं बॉस, इसमें आप एक बार बताना, आपको अभी दिख रहा है बोर्ड पे। तो हम आपसे, अरे 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 अरे, चक्कर आ जाएंगे ऐसे तो बच्चों को। देखो बॉस, हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम कहना चाह रहे हैं कि 1983 में इंडिया ने जीता, तो आप ईयर पे जाओगे 1983 में, आप देखोगे वो कहाँ पर हुआ, इंग्लैंड में हुआ। फाइनल जो हुआ था वो लॉर्ड्स में हुआ था। यहाँ हम कह रहे हैं, यहाँ देखना, यहाँ दिख रहा है तुमको, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, बोले क्या बोलेंगे, लॉर्ड्स लंदन। 183 रन इंडिया ने बनाए थे, 55वें ओवर में ऑल आउट हो गए थे हमारी टीम। इसके बाद में इंडिया इसको जीता कितने से, 83 रन से, क्यों सॉरी 43 रन से। 140 पर आउट हुआ ना, हमने अभी आपको बताया कितने से, आपका 43, 83 बोल रहा हूँ मैं, 43। वेस्ट इंडीज 140 पर ऑल आउट हो गई थी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में हमारा वर्ल्ड कप कब हुआ जरा बताइए।
आप कहोगे इसके बाद में हमको देखना है सूची में इंडिया का परफॉर्मेंस कब का, जब इंडिया खेल रहा है आपका 2011 में, फिर जाना है आपको 2011 पर। जाएंगे ना? बोले यस भैया जरूर देखेंगे। 2011 वाले 3 देशों में हुए थे, इंडिया में भी मैच हुए थे, श्रीलंका में भी, बांग्लादेश में भी। फाइनल जो हुआ था वो हुआ था वानखेड़े स्टेडियम में, जो कि मुंबई में है। इसमें क्या हुआ था कि इसमें पहले तो आपका कौन खेला था, श्रीलंका खेला था। तो श्रीलंका ने जो रन बनाए इसमें, तो इंडिया ने उसको चेज किया। तो श्रीलंका, हमें नहीं पता कितना रन बनाया था, श्रीलंका ने बनाया 274 रन 50 ओवर में, और इंडिया ने 270 बना लिया 49वें ओवर में। तो किसको हराया यहाँ पर हमने? श्रीलंका को हराया, श्रीलंका को। तो इस तरह से आप इसको देख लेंगे। बोले हाँ भैया हम टेबल को जो 1983 और 2011 का है ध्यान से पढ़ेंगे, और उसके बाद टेबल हम पढ़ेंगे ध्यान से 2023 वाले को, 2023 वाले को, क्योंकि ये रिसेंट में हुए हैं, अभी हुए हैं। ये इंडिया में हुए पूरी तरह से, देखिए कंप्लीटली। कोई और देश है क्या? आप कहेंगे नहीं, इंडिया है सिर्फ। 2023 कहाँ पर हुआ था फाइनल? मोटेरा स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम जिसको हम बोलते हैं। कौन जीत गया था? हम सबको दुख है, पूरे इंडिया को दुख है। हमारी टीम एक भी मैच नहीं हारी थी, लेकिन फाइनल में हम को हार का सामना करना पड़ा। कोई नहीं, हार जीत होती जाती है। ऑस्ट्रेलिया 6 विकेट से इसको जीता था, इंडिया 240 पे ऑल आउट हो गया था। ठीक है बॉस, बात क्लियर है? अरे बोलिए, देखेंगे भैया, जरूर देखेंगे। कौन से? अपने नोट्स में लिख लीजिए, 1983, 2011 और 2023 की सूची को हम पढ़ेंगे। और एक बार हम इसमें विनर लिस्ट भी देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया 6 बार जीत चुका है। अच्छा, पाकिस्तान जीता आपका कब कब जीता था पाकिस्तान? 1992 में। और आप देखोगे श्रीलंका 1996 में जीता। तो ये भारत के पड़ोसी देश हैं जो विनर है, क्योंकि एसएससी एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है भारत और उसके पड़ोसी देश। तो क्रिकेट वर्ल्ड कप को भी पूछ लेता है कि पाकिस्तान ने क्रिकेट वर्ल्ड कप कब जीता था, श्रीलंका ने कब जीता था। ओके बॉस, अब आते हैं 13वें क्रिकेट वर्ल्ड कप को। ये आपने करंट अफेयर्स में पढ़ रखा होगा। इसका आयोजन भारत में हुआ, और पूर्णतः पहली बार भारत में हुआ। इससे पहले भारत क्या रहा है आपका? को होस्ट किया है उसने। को होस्ट का मतलब क्या होता है कि भारत के अलावा अन्य देशों में भी हुए हैं। जैसे 1996 अन्य देशों में भी हुए, 2011 अन्य देशों में भी हुए, और 1987 नहीं लिखा हुआ है इसमें, 1987 भी लिखना, 1987 ये भी लिखें भैया, क्योंकि भारत में आईसीसी वर्ल्ड कप 4 बार हुए हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि कंप्लीटली सिर्फ इंडिया में हुए, पूर्णतः भारत में हुए। ठीक है, क्या देखेंगे जी? कुल मैच इसमें 48 खेले गए थे, 10 देश इसमें, 10 स्टेडियम में। प्रथम मैच इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जिसको न्यूजीलैंड ने जीता था। मैस्कॉट इसका ब्लेंज और टोंक था। सॉन्ग था दिल बोले जश्न। ग्लोबल पार्टनर कंपनी मास्टर कार्ड थी। फाइनल कहाँ पर हुआ ये नहीं भूलना है। किस किस के बीच हुआ ये सब जानते हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया। ग्लोबल एम्बेसडर कौन बनाए गए थे? सचिन तेंदुलकर। ठीक है, वैश्विक राजदूत। और ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान। विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया कितनी बार जीत चुका है? 6ठी बार जीता, और इसको 6 विकेट से जीता। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के वर्ल्ड कप को कितनी बार जीत चुका है। बोलेंगे रीना कुमारी कह रही है क्रिकेट तो समझ ही नहीं आता है। मतलब क्या समझ क्या नहीं आता? खेलना नहीं आता तुम्हें? खेलना तो हमें भी नहीं आता क्रिकेट। ऐसा तो हमें पता बैट घुमाना है, इतना तुमको भी आता होगा। क्या नहीं आता समझ? उप विजेता नाटक देखने लगे हैं क्या हम लोग शाम को? क्योंकि सास भी कभी बहू थी, छत से गिर रही है वो, और वो गिर ही नहीं पा रही है। गिरते गिरते 2 दिन हो गए हैं उसको। हीरो 3 मंजिल भाग के भी चला गया नीचे, उसकी साड़ी का पल्लू अटक गया दूसरी मंजिल में, फिर भी गिर रही है, खत्म ही नहीं हो रही है। साड़ी है द्रौपदी की, भगवान कृष्ण ने जैसे कोई शक्ति दे दी हो। ये करने लग जाए हम, बताओ तुम, समझ में कैसे आएगा? नाटक देख के समझ में आएगा? सीरियल देखने लगे हम लोग। भैया तुम सीरियल देखने लग जाओ, रीना बहन की बात मानो। उप विजेता कौन है यहाँ वापस? उप विजेता भारत। उप विजेता कौन रहा? भारत रहा। कैप्टन थे हमारे रोहित शर्मा। कप्तान ऑस्ट्रेलिया, हमारे कैप्टन थे पैट कमिंस। हमारे कैप्टन नहीं है, सॉरी। कप्तान ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस। कौन थे ऑस्ट्रेलिया टीम कैप्टन? कमीन आदमी है एकदम से, पैट कमिंस। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, नहीं जो अच्छा खेलता है उसका सम्मान करना चाहिए सर। हाँ ठीक है, सम्मान कर देते इनका, श्री पैट कमिंस। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट विराट कोहली। प्लेयर ऑफ द मैच ट्रेविस हेड। सर्वाधिक रन विराट कोहली। सर्वाधिक विकेट, सबसे ज्यादा
क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में रन और विकेट मोहम्मद शमी याद रख लेना। सर्वाधिक 6 रोहित शर्मा। टाइम आउट यहां पहली बार दिया गया एंजेलो मैथ्यूज को। एंजेलो मैथ्यूज, देखो टाइम आउट क्या है, एक खिलाड़ी आउट हुआ, इसके बाद में दूसरे खिलाड़ी को एक निश्चित समय पर क्रीज पर आना होगा, जो कि कितना होता है, 2 मिनट होता है, और कभी कभी फॉर्मेट्स में वो 3 मिनट, जनरली 2 मिनट ही होता है। 2 मिनट में आप क्रीज पर नहीं आए, बैटिंग नहीं संभाली, तो आपको आउट करार दे दिया जाएगा। ओके बॉस। विजेता टीम को कितना पैसा मिला, तुमको उससे कोई मतलब नहीं है। उपविजेता टीम को कितना पैसा मिला, 16 करोड़। जनता हमारे देश की बड़ी कलाकार है, ऐसे भी कह सकती है कोहली को, तो हम तुम्हारा मैच देखते हैं तभी तुमको पैसा मिलता है, हम तुम्हारा मैच ही ना देखे तो तुमको पैसा कैसे मिलेगा, मिल ही नहीं पाएगा फिर तुमको पैसा। T20 वर्ल्ड कप, पहली बार T20 फॉर्मेट में वर्ल्ड कप 2007 में। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमें बताओ आप कि पहला T20 का मैच कब हुआ था। पहला T20 कब हुआ, तो आप कहेंगे 2005 में। भारत ने पहला T20 कब खेला, 2006 में। और साथ में T20 फॉर्मेट का जो वर्ल्ड कप है वो अगले साल 2007 में। ये ईयर याद रखना है बस आपको, और कुछ नहीं, ठीक है। इसका पहला जो विजेता बना वो कौन बना, वो आपका दक्षिण अफ्रीका में। कहां पर आयोजित हुए थे, साउथ अफ्रीका में। और प्रथम विजेता भारत बना, और पहली बार में हमने पाकिस्तान को पीट दिया, मतलब हरा दिया। पाकिस्तान को 5 रन से हमने हरा दिया। कितने से, 5 रन से। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी रहे। अच्छा बताओ, इस बार जो आपका T20 का वर्ल्ड कप हुआ था उसमें इंडिया कितने रन से जीती थी, कौन बताएगा। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी रहे, मैन ऑफ द मैच रहे थे इसमें इरफान पठान। ऐसे ही आप देखोगे पहले वाले को, जहां पर इंडिया का पार्टिसिपेट, इंडिया आपका विनर रही है, कि होस्ट किया था, भैया सीन 2 दिखाना, साउथ अफ्रीका ने। वांडर्स स्टेडियम में इसका फाइनल हुआ था जोहान्सबर्ग में। इंडिया इसको 5 रन से जीत गई थी, और पाकिस्तान को हमने धूल चटा दी थी, धूल, ठीक है। इसके बाद में आप देखोगे क्या करोगे, इंडिया नाम देखा करो लिस्ट में, कहीं पे इंडिया नाम आ रहा है आप कहोगे नहीं भैया। इसके बाद में आप देखोगे तो क्या क्वेश्चन बनेगा, पहले T20 जो कि इंडिया में ऑर्गेनाइज हुए थे, आप 2016 वाली लिस्ट को पढ़ोगे, इंडिया में क्या हुए थे, आपका होस्ट, इंडिया ने होस्ट किया था इनको। फिर इसके बाद में आप पढ़ते चलोगे 2026 वाले भी इंडिया में होंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि 2026 का जो साथी T20 वर्ल्ड कप होगा वो कहां पर होगा, इंडिया और श्रीलंका में होगा। अभी 2024 रिसेंट वाला हो चुका है, आप कहेंगे हाँ जी मजे ही आ गए थे इसमें, तो ये 2 देशों में हुए, वेस्ट इंडीज और यूनाइटेड स्टेट्स में। इसको किंगस्टन, कहां पर फाइनल हुआ इसका, किंगस्टन में, ब्रिज टाउन में। इंडिया इसको जीती थी, और कितने रन से जीती थी, इंडिया इसको 7 रन से जीती थी। सॉरी, फ्लैग पे नहीं पहुंचाएंगे सर्कल। इंडिया इसको कितने रन से जीती थी बताएंगे, तो इंडिया इसको 7 रन से जीती थी, और किसको हराया हमने, साउथ अफ्रीका को। तो इंडिया कितनी बार जीत चुकी है अब तक T20 वर्ल्ड कप, तो आप कहेंगे इंडिया अब तक भैया जी T20 वर्ल्ड कप को 2 बार जीत चुकी है। और ऐसे और कंट्री कौन कौन से जो 2 बार जीत चुके हैं, देखिए यहां ध्यान से देखिए। T20 वर्ल्ड कप 2024 हुआ, आयोजन अमेरिका और वेस्ट इंडीज में हुआ। ICC इन मैचों को कराता है। कुल मैच कितने हुए हमें कोई मतलब नहीं है, कुल शहर कितने हमें कोई मतलब नहीं है। पहला मैच किस किस के बीच हुआ था T20 का, कनाडा और USA के बीच में। स्टेडियम था ग्रैंड पेरेरी, USA का। पहली बार भाग लेने वाली टीमें थी, अमेरिका पहली बार खेल रहा था, युगांडा के लोग भी आ गए भाला लेकर के, पापुआ न्यू गिनी के लोग भी आ गए। ब्रांड एम्बेसडर शाहिद अफरीदी को बना दिया, गेम चेंजर शाहिद अफरीदी। उसैन बोल्ट, इनको भी ब्रांड एम्बेसडर बना लिया। युवराज सिंह, क्रिस गेल। भारत की टीम के हेड कोच कौन थे, राहुल द्रविड़, 2024 में। एक अच्छा क्वेश्चन है, हम जब सर्च कर रहे थे तो जहां आप अपने नोट्स देखिए 2011 वर्ल्ड कप लिखा हुआ है, तो वहां पर कोच लिखिए। 1983 में भारत के कोच नहीं थे, लेकिन 2011 जब हमने क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता तब हमारे कोच कौन थे, ये अच्छा क्वेश्चन है, उसको हमने आज क्लास में लिया भी आपके लिए। क्रिकेट वर्ल्ड कप के कोच कौन थे बताओ, तो कौन थे, गैरी क्रिस्टन थे। गैरी क्रिस्टन क्रिकेटर ही रहे हैं एक, गैरी क्रिस्टन, लिख लिया भैया, गैरी क्रिस्टन लिख लेंगे जी भैया। और 2024 में राहुल द्रविड़। विजेता भारत रहा, कप्तान रोहित शर्मा। उपविजेता दक्षिण अफ्रीका को हमने हराया, 7 रन से हराया। सबसे ज़्यादा रन रहमानुल गुरबाज अफगानिस्तान से। विकेट फजल फारूकी और अर्शदीप सिंह, इन दोनों के बराबर रहे, दोनों के विकेट 17 रहे। दोनों 8 मैच खेले। 6 सबसे ज़्यादा रोहित शर्मा, इसलिए बोलते 6 मशीन। प्लेयर ऑफ द सीरीज जसप्रीत बुमराह। प्लेयर ऑफ द मैच विराट कोहली। स्मार्ट कैच ऑफ द मैच सूर्य कुमार यादव। देखा था ये मैच,
बाउंड्री पे जो कैच लिया था सूर्य कुमार यादव ने। एंथम सॉन्ग आउट ऑफ द वर्ल्ड। फाइनल मैच हुआ किंगस्टन ओवल स्टेडियम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनल मैच कहाँ पर हुआ था, जहाँ पर साउथ अफ्रीका को धूल चटा दी हमने। 2024 में 20 टीमों ने भाग लिया था। विजेता टीम को क्या पैसा मिला, नहीं मतलब। भारत का ये कौन सा खिताब है, तो 2007 एक तो पहले वाला हमने जीता जिसमें हमने पाकिस्तान को हराया, और दूसरा हमने अभी साउथ अफ्रीका को, पहली बार हमने 5 रन से हराया, इस बार 7 रन से। अब तक सबसे ज़्यादा बार T20 वर्ल्ड कप विजेता कौन रहे हैं, 3 देश है। इन तीनों ने 2-2 बार जीता है, तीनों ने 2-2 बार जीता है। भारत भी 2 बार जीत चुका है, बोलो भी फटाफट से, भारत कितनी बार जीत चुका है, 2 बार जीत चुका है। वेस्ट इंडीज भी कितनी बार जीत चुका है, 2 बार जीत चुका है। इंग्लैंड भी कितनी बार जीत चुका है, 2 बार जीत चुका है। तो ये वही चीजें रिपीट हो रही हैं। अब आते हैं आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी 2025 रिसेंट में। ये वो डेटा है जो करंट अफेयर्स में आप पढ़ चुके होंगे, आप ये समझिए हम इसको रिपीट करा रहे हैं। आयोजन पाकिस्तान और यूएई में हुआ, 9वां संस्करण था। विजेता कौन रहा है आईसीसी पुरुष चैंपियंस ट्रॉफी का, भारत रहा है। उपविजेता कौन रहा, न्यूजीलैंड रहा। सिर्फ इतना याद रखना, विजेता और उपविजेता आईसीसी के, ठीक है। ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, इसको आप एस्केप कर सकते हैं। भारत ने 3 बार आईसीसी ट्रॉफी जीत चुकी है भारत, 2002 में, 2013 में, 2025 में। 2013 में किसकी कैप्टनशिप में जीती थी, तो आप बोलोगे 2007 T20 हमने जीता महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी में, 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी में, 2013 में हमने आपका चैंपियंस ट्रॉफी जीती। तो महेंद्र सिंह धोनी एक ऐसे कैप्टन हैं जिनकी कैप्टनशिप में हमने 3 ट्रॉफी जीत रखी हैं, T20, ओडीआई 2011 और 2013 चैंपियंस। ओके। आईपीएल मोस्ट इंपोर्टेंट, एसएससी में रिपीट बार बार होता है। आईपीएल का पूरा नाम लिखो पहली बात तो, आईपीएल, फादर ऑफ आईपीएल ललित मोदी, फादर ऑफ आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग। क्या बोलोगे, कौन है, ललित मोदी, ललित मोदी। इन गेम की शुरुआत की थी, मोदी जी भाई नहीं है कभी, समझ लो। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग, बहुत बढ़िया, बहुत ठीक लिखा संदीप कुमार भाई, आपका आंसर हम देख पा रहे हैं। शुरुआत कब हुई थी, 2008 में आईपीएल शुरू हुए। कुल इसके साथ ही आपका 18, क्या बोलेंगे, 18 सीजन है। प्रथम जो मैच हुआ था इसका, अब की बार क्या बोलेंगे, 18वां जो सेशन है उसकी बात करें, कलकत्ता नाइट राइडर्स और आरसीबी के बीच में हुआ। पहला विजेता जो है इसका, सॉरी 18वें सीजन की नहीं, हम शुरुआत की बात कर रहे हैं। पहला जो विजेता रहा इसका, यानी कि पहला जो 2008 वाला था, ये कब की बात कर रहे हैं हम, 2008 में राजस्थान रॉयल्स जीता था। 2008 में राजस्थान रॉयल्स ने किसको हराया था, चेन्नई सुपर किंग को हराया था। सर्वाधिक विजेता कौन है, सबसे ज्यादा बार किसने जीत रखा है, मुंबई इंडियंस ने 5 बार, सीएसके ने 5 बार, कलकत्ता नाइट राइडर्स ने 3 बार, और अब की बार कौन जीता था जिससे सबको उम्मीदें थी, कई बार तो भी बेचारा हार चुके हैं, इस बार जीत जानी चाहिए। इस बार कौन, आरसीबी, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु। डेक्कन चार्जर्स, क्या बोलेंगे, सनराइजर हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स, जीटी, आरसीबी। ये क्या है, ये ऐसी टीम है जो नहीं जीती हैं। क्या बोलोगे, आरसीबी तो जीत गई ना, यहाँ पर आरसीबी तो अब जीत गई ना, आरसीबी इस बार जीत चुकी, ठीक है। यहाँ देखिए ध्यान से, सर्वाधिक महंगे खिलाड़ी कौन रहे हैं अब तक के, ऋषभ पंत रहे हैं 27 करोड़ में, हालांकि 1-2 मैच में चल गए थे लखनऊ सुपर जॉइंट में, एलएसजी। सबसे कम उम्र के खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी, क्या कमाल किया था इस बार आईपीएल में, देखा तुमको, सबसे ज्यादा चमके वैभव सूर्यवंशी। एग्रेशन में खेलते हैं, दुख होता है कि मैं बहुत ज्यादा रन नहीं बना पाया हूं, ठीक है। वैभव सूर्यवंशी, यार ये डेटा हमारे ये समझ में नहीं आया, ये क्यों लिखा है इन्होंने, डेक्कन चार्जर्स। इस डेटा को मिटाओ यहां से तुम एक बार, इसमें या तो हमको लिखना चाहिए भी कौन एक एक बार जीते हैं, क्योंकि जीटी भी जीत चुकी ना। इसको मिटाइए भैया, वाइट कर देते, वाइट। इसको देखना आप एक बार, इसमें क्या देखोगे आप ये देखना कौन सी टीम ने कितनी बार जीता है, क्योंकि हमको सारी टीमों को नहीं पता है कौन सी टीम कितनी बार जीती है, मेजर टर्म्स ही पता है हमें। थम्स अप करिए जी भैया, हम देखेंगे इसको, लिखेंगे कौन कितनी बार जीता है, ठीक है। तो क्या आएगा यहाँ पर, ये तो आपका अभी जो मैच चल रहे हैं। सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है, ब्रैड हॉग 45 वर्ष के।
सर्वाधिक व्यक्तिगत स्कोर किसका है? क्रिस गेल का 175 रन बना रखे हैं। सबसे ज़्यादा रन किसके हैं? वो विराट कोहली के हैं आपका आईपीएल में। सबसे ज़्यादा शतक किसके हैं? विराट कोहली के आईपीएल में। सबसे ज़्यादा विकेट किसके हैं? यूजी भाई के हैं। यूजी भाई, यूजी भाई बहुत शरारती आदमी है। आईपीएल 2025 करंट अफेयर्स के हिसाब से देखिए, आयोजन जून में हुआ। आयोजन स्थल भारत के 13 शहरों में। संस्करण कौन सा था आईपीएल 2025 का? ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि 18वां संस्करण था। अब तक 18 हुए हैं टोटल, ये 18वां था, सॉरी। कुल मैच कितने हुए इसमें? 74। 10 टीमों ने पार्टिसिपेट किया। उद्घाटन समारोह कोलकाता में हुआ। उद्घाटन मैच कलकत्ता के ईडन गार्डन में हुआ। और किस किस के बीच में हुआ? कलकत्ता नाइट राइडर्स और आरसीबी के बीच में हुआ, आरसीबी के बीच में। फाइनल मैच कहां पर हुआ? नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हुआ। जीता कौन? आरसीबी। किसको हरा करके? आरसीबी, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स 11 को 6 रन से हिलाकर पहली बार टाटा आईपीएल का खिताब जीता। हार ही लिए थे लगभग, अगला आदमी छक्के पे छक्का मारने को तैयार था। विजेता टीम थी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु, उसके कप्तान कौन थे? रजत पाटीदार। उपविजेता पंजाब किंग्स, जिसके कप्तान कौन थे? श्रेयस अय्यर। दोनों इंपोर्टेंट डेटा रहेंगे, ठीक है। आगे आएंगे। फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच कुणाल पांड्या, आरसीबी से 4 ओवर में 17 रन देकर 2 विकेट लिए थे। विजेता टीम को क्या पैसा मिला? छोड़िए। ऑरेंज कैप किसके पास में रही थी? ये क्वेश्चन अगले 1 वर्ष तक, जब तक अगला आईपीएल नहीं होएगा, पूछा जाता रहेगा। साई सुदर्शन 759 रन बना करके किसके पक्ष में थे? जीटी के खिलाड़ी थे। पर्पल कैप मिलता है उसको जो सबसे ज्यादा विकेट लेता है, ठीक है। बैंगनी कैप क्या बोलोगे? 25 विकेट लिए किसने? प्रसिद्ध कृष्णा ने, इनके पास पर्पल कैप रहा। फेयर प्ले अवार्ड चेन्नई सुपर किंग को मिला। इमर्जिंग प्लेयर साई सुदर्शन रहे। एमवीपी मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर सूर्य कुमार यादव रहे। ये आगे, ठीक है। कैच ऑफ द सीजन, ये रुपए का मतलब नहीं पता हमें आगे क्या लिख रहा है। एंजल वन सुपर सिक्सेस ऑफ द सीजन निकोलस पूरन। लखनऊ सुपर जॉइंट 14 मैचों में कुल 40 छक्के, ये नहीं पूछा जाएगा। ये देखिए एशिया कप, इसमें सिर्फ पहला वाला देखना है आपको। एशिया कप किसका होता है? क्रिकेट का। एशिया कप का पहली बार आयोजन हुआ 1984 यूएई में। और इसको देखिए ध्यान से, इसका विनर कौन रहा? पहला एशिया कप किसने जीता था? सीन 2 दिखाएंगे भैया। पहला एशिया कप किसने जीता था? क्या बोलेंगे? पहला एशिया कप जीता है जी भारत ने। किसको हराया? तो श्रीलंका को हराया। तो पहले वाले डेटा को नहीं भूलना है, पहले वाले डेटा को आपको याद रखना है। दूसरा डेटा इसमें क्या याद रखना है? विजेता देखिए, सबसे ज्यादा बार एशिया कप को किसने जीता है? सबसे ज्यादा बार एशिया कप को किसने जीता है? नाम देखिए विनर में। इंडिया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्वेश्चन बनेगा कि भारत एशिया कप को कितनी बार जीत चुका है? इंडिया कितनी बार जीत चुका है? तो आपका आंसर होना चाहिए इंडिया इसको 8 बार जीत चुका है। क्रिकेट के एशिया कप को इंडिया 8 बार जीत चुका है। कितनी बार? 8 बार। ये महिला ओडीआई है। यहां सबसे विशेष बात क्या है? देखिए पुरुषों का ओडीआई वर्ल्ड कप कब शुरू हुआ था, जिसको वेस्ट इंडीज ने जीता था? तो पुरुष वनडे इंटरनेशनल शुरू हुआ था 1975 में, लेकिन महिलाओं का 2 वर्ष पहले शुरू हो गया था। प्रथम विजेता कौन रहे इसके? इंग्लैंड रहा। उपविजेता रहा ऑस्ट्रेलिया। ये क्यों नहीं पूछा जाता? क्योंकि भारत ने अभी तक इसको नहीं जीता है, इसलिए क्वेश्चन नहीं बनता इससे। प्रथम विजेता इंग्लैंड रहा। सबसे ज्यादा बार वुमेन ओडीआई को, जैसे पुरुषों ने जीत रखा है 6 बार, ऑस्ट्रेलिया की महिलाएं भी कम नहीं है, 7 बार जीत चुकी हैं। भारत कभी आपका विजेता रहा है? इस स्लाइड से आपको सिर्फ एक डेटा याद रखना है, भारत जो आपका महिला ओडीआई वर्ल्ड कप में, उसमें कभी भी विजेता नहीं रहा है, बस 2 बार उपविजेता रहा है। बोलेंगे क्या बोलेंगे? पहली बार महिला T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत 2009 में इंग्लैंड में हुई थी। महिला T20 है, क्या भारत इसको जीता है? तो आप कहेंगे नहीं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आया था सीपीओ 2022 में। उन्होंने पूछा था कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप कितनी बार जीता, और 4 ऑप्शन दिए थे, 0 1 2 3। कितनी बार जीता? 0 बार आपको चुनना था। तो इसको भी ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। तो यहां से क्वेश्चन इसीलिए कम बनते हैं क्योंकि इंडिया यहां पर आपका अभी नहीं जीत पाया है। जब इंडिया जीत जाएगा तो एसएससी के क्वेश्चन में वो शामिल होने लग जाएगा, रिसेंट का करंट अफेयर्स का पूछा जाएगा, इससे अलग कुछ नहीं। ओके, अंडर 19 समझ रहे हैं? भारत के बहुत सारे खिलाड़ी अंडर 19 से मिले हैं भारत को। इसकी शुरुआत हुई थी 1988 में। प्रथम विजेता इसका ऑस्ट्रेलिया था।
भारत ने पहली बार कब जीता? सन 2000 में, और सबसे ज्यादा बार भारत ही जीता है इसको। 2022 में विजेता भी भारत ही था। तो भारत कितनी बार जीत चुका है अंडर 19 को, बताइए जरा, ये डेटा याद रखना है। भारत 5 बार जीत चुका है, 5 बार। और जब 2000 में पहली बार हम पहला जीते थे तो कौन थे? मोहम्मद कैफ। मोहम्मद कैफ जानते हैं आप? बहुत अच्छे, मतलब ये इनकी जो नाम था इनका, फील्डिंग में नाम था इनका, बहुत अच्छी फील्डिंग करते थे। जैसे युवराज सिंह बहुत अच्छी फील्डिंग करते थे, बाद में तो सुरेश रैना बहुत अच्छे फील्डर आए इंडियन क्रिकेट टीम में, आपका जडेजा बहुत अच्छे फील्डर आए, तो फील्डर फिर बाद में कहीं मिले, लेकिन मोहम्मद कैफ उस जमाने में बहुत नामी आपका फील्डर थे, फील्डिंग बहुत अच्छी करते थे। 2008 में कैप्टन रहे थे आपका विराट कोहली। देखिए नाम याद रखना, विराट कोहली 2008 अंडर 19 वर्ल्ड कप विजेता टीम के कैप्टन रहे हैं। आईसीसी के 3 ट्रॉफी जीतने वाले कप्तान कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। क्या क्या जीता भैया? बोलेंगे चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, T20 जीता 2007 वाला, वर्ल्ड कप जीता 2011 वाला। वनडे में सबसे ज्यादा दोहरे शतक किसके हैं? रोहित शर्मा। कितने दोहरे शतक हैं? कौन बताएगा? आपका रोहित शर्मा का हाईएस्ट स्कोर कितना है? हाईएस्ट स्कोर बोलेंगे अभी फटाफट से, क्या बोलोगे? हाईएस्ट स्कोर आप सबको पता होना चाहिए, 264 रन। और क्या बोलोगे इनका? 3 बार दोहरे शतक बना रखे हैं। पहली महिला जिसने वनडे इंटरनेशनल में दोहरा शतक बनाया है ऑस्ट्रेलिया की है बेलिंडा क्लार्क। बोलिंडा नहीं, बेलिंडा, 1997 में बनाया था। पहली भारतीय महिला कौन है जिन्होंने दोहरा शतक बनाया है? तो मिताली राज है, जिनको लेडी तेंदुलकर बोलते हैं हम, लेडी तेंदुलकर। लगातार 4 शतक किस खिलाड़ी ने लगाए ओडीआई में? तो ये कौन है? ये बेलिंडा क्लार्क है, ये मिताली राज हैं। 4 शतक वनडे इंटरनेशनल में ये आपका श्रीलंका के थे, कुमार संगकारा। चौहरा शतक, 400 से ज्यादा रन, 408 रन बना दिए ब्रायन लारा ने। चाचा कितना खेलोगे? 2 तिहरे शतक लगाने वाले एकमात्र भारतीय वीरेंद्र सहवाग, तिहरा शतक बनाया पाकिस्तान जाकर के, तो क्या बोला इनको नाम? मुल्तान का सुल्तान। ठीक है, 319 बनाए थे शायद, 319 या 318 बनाए थे। तीसरा तिहरे शतक भारत के लिए करुण नायर ने बनाया। टेस्ट मैच के 1 ओवर में, अभी आपने CHSL 2024 में देखा होगा क्वेश्चन 3 बार रिपीट हुआ था कम से कम, कि भैया टेस्ट मैच के 1 ओवर में सर्वाधिक रन बनाने वाले कौन है? तो बुमराह। आप सोच भी नहीं सकते, एक बैट्समैन का ऑप्शन दे देगा तो उसी को चुन लोगे। तो जसप्रीत बुमराह ने 1 ओवर में 35 रन बना दिए टेस्ट मैच में, जहां 35 गेंदों पर 1 रन बनता है। और किसकी गेंदों पर बना दिया? इसकी किस्मत खराब है, स्टुअर्ट ब्रॉड की। कैसे किस्मत खराब है जी स्टुअर्ट ब्रॉड की? तो स्टुअर्ट ब्रॉड और एक बार चर्चाओं में आए थे, बताओ कब? बोलो भाई फटाफट से, किस खिलाड़ी का नाम बताना है, मैं समझ जाऊंगा आप मेरे क्वेश्चन को समझ गए। कौन वो खिलाड़ी है जिन्होंने स्टुअर्ट ब्रॉड को एक बार चर्चा में ला दिया था? 6 छक्के युवराज सिंह के, बहुत बढ़िया। किस स्टेडियम में लगाए थे बताओ युवराज सिंह ने 6 छक्के? क्वेश्चन पूछा हुआ है। वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा शतक, किसी एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा सेंचुरी वो रोहित शर्मा की है, 5 शतक हैं। रोहित शर्मा के कुल वर्ल्ड कप में शतक 7 हैं, टू बी कंटिन्यू, अभी खेल रहे हैं। सचिन तेंदुलकर के 6 शतकों का रिकॉर्ड ये तोड़ चुके हैं। सर्वाधिक इंटरनेशनल 6 किसके हैं? रोहित शर्मा के हैं, टू बी कंटिन्यू, यानी अभी खेल रहे हैं। सुमन गिल वनडे क्रिकेट इतिहास में सबसे कम उम्र में दोहरा शतक लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं। विराट कोहली ने अपना 50वां जो ओडीआई शतक बनाया वो न्यूजीलैंड के खिलाफ बनाया। देखिए जैसे सचिन तेंदुलकर के कुल 51, वो आपका 51 + 49 यानी कुल 100 शतक है सचिन तेंदुलकर के। तो हम आपसे पूछें कि विराट कोहली के कुल कितनी सेंचुरी हो चुकी हैं अब तक? बताइए, कौन बताएगा परफेक्ट? विराट कोहली वर्ल्ड कप, एशिया कप, चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के खिलाफ शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी हैं। ये चीकू भाई का कमाल है। तेज शतक दुनिया में किसने लगा रखे हैं? टेस्ट में सबसे तेज शतक है ब्रेंडन मैकुलम का, 54 गेंदों पर। वनडे इंटरनेशनल में एवी डिलियर्स का रिकॉर्ड है 31 गेंदों पर। T20 में एस्टोनिया के साहुल चौहान हैं, इनका रिकॉर्ड है 27 गेंदों पर। इंडियंस के नाम पर क्या रिकॉर्ड है ये आपको पढ़ने हैं। टेस्ट मैच में सबसे तेज शतक किसका है? कपिल देव जी, किस जमाने में खेलते थे, अभी तक रिकॉर्ड नहीं टूटा है। ओडीआई में 52 बॉल्स पर आपका विराट कोहली का है। T20 में रोहित शर्मा। सबसे तेज दोहरा शतक ईशान किशन का है भारत की तरफ से, 126 गेंदों में, टेस्ट में इनका रिकॉर्ड है। ओके यार, 52 सेंचुरी बता रहे हो तुम विराट कोहली की, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कोई तो 35 ही शतक बता रहा है, अच्छा तो 35 बॉल लिख रहे होंगे। क्रिकेट खिलाड़ियों के उपनाम, ये ना उपनाम आप देखेंगे, आप पढ़ेंगे इसको, थम्स अप करिए जी भैया, हम पढ़ लेंगे। कौन खिलाड़ी किस नाम से चर्चित है? लिटिल बॉय, सनी, सुनील गावस्कर,
मास्टर ब्लास्टर, सचिन तेंदुलकर जी का जन्म बॉम्बे में हुआ तो बॉम्बे बॉम्बर बोलते हैं। कपिल देव हरिकेन, हम दिखाई देते हैं एक बार। मैसूर एक्सप्रेस जवागल श्रीनाथ है। जंबो अनिल कुंबले। द वॉल जमी, जम जाते थे राहुल द्रविड़, टेस्ट में आउट ही नहीं होते थे। दादा बोलते हैं बंगाल टाइगर सौरभ गांगुली को। टर्मिनेटर हरभजन सिंह। मुल्तान का सुल्तान वीरेंद्र सहवाग। नजफगढ़ में ये जन्मे, दिल्ली बॉर्डर पर, तो इनका नाम नजफगढ़ का नवाब रख दिया। कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी। माही थाला। मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना। चीकू बोलते हैं किसको? विराट कोहली भाई को। किंग कोहली बोलते हैं विराट कोहली भाई को। हिटमैन रोहित शर्मा को। गब्बर शिखर धवन। द स्विंग प्रिंस भुवनेश्वर कुमार। द प्रिंस सुमन गिल। स्काई सूर्य कुमार यादव। मिस्टर आईसीसी शिखर धवन। लेडी तेंदुलकर मिताली राज। नादिया एक्सप्रेस झूलन गोस्वामी। महिलाओं के नाम याद रखना, ये बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। रॉक स्टार रविंद्र जडेजा। यूवी युवराज सिंह। पैंथर्स रिकी पॉन्टिंग। लाला शाहिद अफरीदी बूम बूमी। रावलपिंडी एक्सप्रेस शोएब अख्तर। मिड सेंट्रल हॉलीवुड किसको बोलते हैं? आपका सेनबॉर्न को। द बर्नली एक्सप्रेस जैम एंडरसन। डीजे ड्वेन ब्रावो। पोप माइकल क्लार्क। मिस्टर 360 एबी डिविलियर्स। यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल। स्कूटर हर्सल गिब्स। बिग फिश मैथ्यू हेडन। मिस्टर क्रिकेट माइकल हसी। कूल कैट केन विलियमसन। द प्रेसिडेंट मोहम्मद नबी। बिग शो ग्लेन मैक्सवेल। समझे? एक बार पढ़ लेना इसको, यहाँ से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं लेकिन पढ़ लेना, ठीक है। बाकी हमने आज की क्लास में आपको जो बताया है कि ये इंपॉर्टेंट डेटा आपको यहाँ से अपनी विश लिस्ट में रखना है। विश लिस्ट समझ रहे हो? ये चाहिए तो उसको वहाँ पर रखेंगे, और ये आप हमसे प्रॉमिस भी करेंगे जी भैया उस डेटा को जो जो आपने बताया कि ये महत्वपूर्ण है उसको हम बार बार दोहराएंगे, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये होती है कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन। निम्नलिखित में से कौन 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा? राष्ट्रमंडल 2026 की मेजबानी कौन करेगा? कौन करेगा आपका? तो ये तो आपने बता दिया कि भैया विक्टोरिया नहीं होगा, ग्लासगो में होगा। अब लिख लेना है इसको, कहाँ पर होगा ये? ग्लासगो में, स्कॉटलैंड में। ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित होंगे। किस वर्ष भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? तो 1930 में पहले राष्ट्रमंडल खेल हुए थे हैमिल्टन कनाडा में, लेकिन भारत ने नई दिल्ली में 2010 में मेजबानी की थी। पहले एशियाई खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया था? कहाँ पर किया गया था? नई दिल्ली में 1951 में। और नई दिल्ली में फिर कब हुए थे? 1982 में हुए थे। ओके बॉस। भारत ने कितनी बार आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी की? 4 बार। 1987, 1996, 2011 और 2023। 4 बार। कितनी बार? 4 बार की है। पहला T20, पहला T201 नहीं है ये, पहला T20 है। पहला T201 हो जाएगा। T20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था? पहला तो साउथ अफ्रीका में, जिसमें पाकिस्तान को हमने हराया था 5 रन से। भारतीय क्रिकेट टीम में 2011 एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप चैंपियनशिप का फाइनल मैच किस देश की टीम को हराया? 1983 में हमने हराया वेस्ट इंडीज को, 2011 में हमने हराया श्रीलंका को। इसीलिए हमने बताया कि वो सूची जो हमने बताई है वो आपको बतानी है। 2011 में आपका वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के कोच कौन थे? ये आपका आज का होमवर्क है, ठीक है। तो ये वो डेटा है, इसमें हमने आपको जो बताया ना महत्वपूर्ण, बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीट होता है। कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का हो, स्टेट का हो, और बार बार रिपीट होता है, लेकिन हमने आपको फिल्टर करके बताया है, क्योंकि अगर हम सिर्फ वही इंपॉर्टेंट लिख देते तो आप कहते कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है जी, कहाँ से डेटा आया है। इसलिए हमने डेटा सारा लिया है, और उस डेटा में आपको किन चीज़ों पर नज़र रखनी है उस चीज़ के लिए हमने आपको समझाया है, और उम्मीद करेंगे आप समझ पाए होंगे। अपना ख्याल रखिए, बहुत सारा अच्छे से पढ़िए और खूब मेहनत करिए, जम के मेहनत करिए, एक दिन सपने सच होंगे। थैंक यू।